जय जिनेन्द्र, बधाने जय जिनेन्द्र। અને आज का जो क्लास शुरू करेंगे, जो कल का जो हम अटके थे जावंती ची आई ये गाथा के ऊपर। और कल जो एक महत्व का मुद्दा आया था, मैंने आपको बताया भी था कि जो परमात्मा की हाजिरी खास करके वंदामी जीण 24 जो हमने किया था तीवी हेण पड़ीकंतो वंदामी जीण 24। तो इसके लिए खास कल पाठ आया था कि 24 ही परमात्मा का जन्म होता है। और पूरे उत्सर्पिणी काल में एक जो 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का जो समय है उसमें सिर्फ 24 बार ही सभी ग्रह उच्च स्थान पे जाते हैं। इस चीज़ को खास महत्व देना है, क्योंकि जब भी सभी ग्रह उच्च स्थान में जाएंगे उसी समय जो जीव परमात्मा का जो जीव है वो उसी समय पे उत्पन्न होगा। और आपको ये पता होगा कि चक्रवर्ती और वो भी उनके लिए भी 7 ग्रह ही बल मांगा है, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि सारे चक्रवर्ती तीर्थंकर परमात्मा नहीं होते। सारे के सारे चक्रवर्ती परमात्मा ही हुए या मोक्षी गए ऐसा नहीं होता है। सुभूम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्री, ये सब 7वीं नारकी में गए हैं। तो जाहिर है कि उनके जन्म के समय तो 7 स्थान उच्च स्थान के जैसे परमात्मा के ग्रह होते वैसे इनके ग्रह तो होंगे ही नहीं, ये तो बात जाहिर है। यही वजह है कि सिर्फ 24 बार होते, जितनी बार उसमें जितने चक्रवर्ती आ गए वो आ गए, परमात्मा ही चक्रवर्ती बने, ऐसे जितने आएंगे वो आ जाएं। बाकी सारे चक्रवर्ती के जन्म के समय सभी ग्रहों की स्थिति परमात्मा के जन्म के समय की स्थिति हो, ये संभव नहीं होता है। इस चीज पे आपको खास ध्यान देना है। आगे जाएंगे, खास इसको पढ़ना है। जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार करके सम्यकत्व की शुद्धि के लिए यहाँ जिनेश्वर परमात्मा को तो नमन किया ही किया है। और 5 भरत, 5 ऐरवत और 5 महाविदे, टोटल 15 कर्म भूमि कही गई। आपको कुछ बात महत्व की है, यहाँ नहीं आई है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। ऊपर सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन बराबर, और नीचे की जो मनुष्य क्षेत्र की भूमि है वो भी 45 लाख योजन, और बराबर नीचे 7वीं नारकी है वो भी 45 लाख योजन। आपको ये समझना है, अब इस सबको समझना है, नाप को समझना है। सबसे महत्व का मुद्दा ये है कि ये सारी जगह 30 जीवों के घूमने के लिए, 30 जीव नीचे नारकी से लेके ऊपर सिद्ध क्षेत्र तक जीव, यहीं से जीव 30 नाड़ी में प्रवेश करेगा। और 30 नाड़ी का नाप ही इतना है, 30 नाड़ी 45 लाख योजन की बराबर। मनुष्य क्षेत्र में भी 45 लाख योजन, ऊपर सिद्ध क्षेत्र में भी 45 लाख योजन, और नीचे की नारकी में भी उतनी। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब भी जीव 30 नाड़ी में प्रवेश करेगा वो नीचे 7वीं नरक तक और ऊपर मोक्ष तक, ऊपर मोक्ष तक वो जा सकता है, नीचे 7वीं नरक तक जा सकता है। मतलब ये लोक का अंत भाग है, 7वीं नारकी लोक का अंत भाग है, इसके नीचे कोई नरक पृथ्वी नहीं। तो जीव 7वीं नारकी पे ही अटक जाएगा, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। ऐसे ही ऊपर उसको लोक से बाहर निकलना है। जो मोक्ष हो चुका है वो तो लोक से बाहर निकल जाएगा, तो उसका लोक से बाहर जाना, लेकिन अलोक से पहले रुक जाना। वो लोक से बाहर तो चला जाएगा लेकिन अलोक में नहीं जा पाएगा, तो वो अलोक से पहले रुक जाएंगे और लोक से बाहर निकल जाएंगे। लोक से बाहर का जो एरिया है बराबर योजन के 6ठे भाग में, ऊपर के भाग में जाकर सिद्ध के जीव स्थित हो जाते हैं। और योजन के 6ठे भाग का प्रमाण ही उनकी ऊंचाई का प्रमाण होता है। जो उत्कृष्ट है बराबर हम 2/3 शरीर हो जाता है। जो यहाँ आप केवली बने हो, वो केवली का जो शरीर है उससे 2/3 शरीर में इनकी आत्मा पूरी संकुचित होके सिद्धात्मा बन जाएगी, और आत्मा के सारे जो खाली प्रदेश है वो पूरे के पूरे भर जाएं, और नगठ शरीर हो जाएगा। उनका शरीर है ही
सिद्धों का शरीर भी होता ही है, लेकिन हमारे जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उनका शरीर नहीं होता है, हम उनको तो शरीर शब्द ही नाम बोलेंगे ना, हमको और कुछ आता नहीं है, हमको और कुछ शब्द तो आता नहीं है ना। इसके लिए तो पुद्गल का शरीर नहीं है, लेकिन जो पुद्गल के जो आंतरे वाला शरीर है वो आंतरा भर जाता है, बिल्कुल नक्कर हो जाता है। तो वही जो नाप का शरीर है उसका 2/3 भाग रह जाएगा, बाकी का निकल जाएगा। अब 500 धनुष का 2/3 भी करने जाओगे ना, 2/3, तो भी बराबर 333 योजन होगा। तो इसीलिए सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना 333 योजन, बराबर उत्कृष्ट अवगाहना 333 योजन। और अब आपको ये समझना है कि नीचे से ऊपर जाते तो जीव ये 15 कर्म भूमि से ही है। आज हम सिद्ध गति की बात कर रहे हैं और ये 15 कर्म भूमि की बात कर रही है। ये दोनों का कनेक्शन देखो, सिद्ध गति भी 45 लाख योजन और 15 कर्म भूमि भी ये 45 लाख योजन के अंदर का कुछ भाग। पूरा 45 लाख योजन पूरी की पूरी कर्म भूमि नहीं है, पता है ना। ये पूरी की पूरी कर्म भूमि नहीं है, उसमें से कुछ कुछ एरिया, जैसे कि आप 5 महाविद्या का एरिया काउंट करो और 5 भरत का एरिया काउंट करो, 5 ऐरावत का एरिया काउंट करो, उतना ही एरिया कर्म भूमि है जमीन पे। लेकिन ऊपर तो 45 के 45 लाख योजन में आपको हर जगह सिद्ध मिलेंगे। तो इसका अर्थ 2 आता है, या तो नीचे से हर एक जगह से सिद्ध होने चाहिए तो ही ऊपर हर जगह सिद्ध मिलेंगे, मगर सिद्धों का शरीर अलग है। आप ये अर्थ नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैंने बहुत महात्माओं से सबसे ये चर्चा की है और इनका यही मानना है, इसलिए मैं आपको ये क्लैरिफाई से कह रही हूँ। मैं क्लैरिफाई इसीलिए कह रही हूँ, आप एक दिए का प्रकाश करो एक कमरे के अंदर, या आप जो ऊपर जो जाली रखते हो ना, दिया जलाओ, ऊपर जाली रख लो, आपको पता चलेगा कि दिए का प्रकाश, खाली दिए की लौ इतनी ही है, लेकिन प्रकाश पूरे एरिया में फैल चुका है, बराबर। आवाज बहुत आवे छे, डिस्टर्बेंस। एक मिनट। जो 45 लाख योजन का ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया है, उसमें से कुछ कुछ जगह से ही सिद्ध के जीव ऊपर जाते हैं। लेकिन ये सिद्ध के जीवों का शरीर, मतलब उनकी अवगाहना इस प्रकार से है जैसे कि दिए का प्रकाश। अब आपको बराबर दिए को समझना है। दिए की बाती इतनी है, ध्यान दो, और बाती में से ही आप उसमें घी डालोगे, रुई करोगे, बाती बनाओगे और फिर उसको उसको प्रगटाओगे तो प्रकाश निकलेगा। लेकिन प्रकाश की लौ इतनी ही होती है, ऊपर बाती के ऊपर इतनी लौ होती है, बराबर। मगर जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जाता है। समझ में आ रहा है? अब आपको ये समझना है, जो बाती का शरीर है, बाती है वो, ये पुद्गल है, बाती पुद्गल है, बराबर। उसमें रुई भी है, घी भी है, सब पुद्गल लगा हुआ है, राइट। लेकिन जो प्रकाश है वो पुद्गल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रकाश ने शू कहेवाय, तो એને શું નામ? आप उसको पकड़ सकते हो? आप पकड़ोगे हाथ में आएगा? बताओ। नहीं, लेकिन प्रकाश ने एक्चुअली नहीं, वो बाद में मैं समझा रही हूँ, पहले उसको समझो। आप प्रकाश को छू नहीं सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी दिए के वो लौ के अंदर प्रकाश है, बराबर। हाँ, महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बराबर। इसी तरह से हमारा ये शरीर के अंदर आत्मा है। आप आत्मा को पकड़ सकते हो, शरीर को पकड़ सकते हो, लेकिन क्या आत्मा को पकड़ सकते हो? आत्मा यहाँ से बाहर निकली है, उसको भी कोई पकड़ सका है? नहीं, उसको सिर्फ फील करना है। आपको यहाँ पे यही मुद्दे से समझना है, दिया और प्रकाश और उसके लॉ से ही हम आत्मा और हमारे शरीर को समझेंगे। आपको दोनों को कंपैरिजन से समझना है। जिस प्रकार से दिए की बाती का शरीर है, उसको आप जलाते हो, उसमें से जो अग्नि रूप प्रकाश निकल रहा है, वो अग्नि रूप प्रकाश की जो लॉ इतनी है वो नहीं, लेकिन जो फैल रहा है ना चारों तरफ, उजियारा जो फैल रहा है ना, वो हम बोलेंगे ये इंटरनल, अंदर का जो उसके आप क्या कहेंगे, आधान कहेंगे। जो दिया के लौ के प्रकाश के अंदर का जो आधान है, वो आजू बाजू फैलने वाला प्रकाश। लौ पुद्गल है लेकिन प्रकाश पुद्गल नहीं।
लौ जरूर पुद्गल है, लेकिन प्रकाश जो है वो पुद्गल नहीं है। तो होता ये है कि आप ऐसे 1000 दिया प्रगटाओ, आप एक ही जगह 1000 तो हम तो नहीं कर सकते एक साथ में, लेकिन हम जरूर 108 दीवा तो कर ही सकते हैं। आपको ये पता होगा जो आरती उतरती है 108 दिए की, ये आप जानते हो। तो सारी के सारी लौ अलग है 108 दिए में। 108 दिए की सारी लौ अलग अलग है, बराबर। सब में अलग अलग लौ है, सब में अलग अलग रुई का लौ लगाया हुआ है, रुई लगी हुई है और सारे प्रकट होती है। तो 108 अलग अलग, एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। लेकिन आप उसको दूर से देखोगे तो आपको पूरा एक ही लौ दिखाई देगी, हाँ या ना? आपको पूरी एक ही लौ दिखाई देगी। वो एक ही लौ है, ये पुद्गल है, मतलब प्रकाश पुद्गल है। लेकिन जो उजास फैलता है चारों तरफ ऊपर, वो हजारों दिए का एक ही होता है कि नहीं होता है? मैं थोड़ा चाहूंगी आप खोलो माइक और बंद करो साथ में तुरंत, अगर आवाज आ रही है तो। लेकिन जवाब दो तो मुझे मालूम पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जवाब चाहिए। होता है। जिस प्रकार से चारों ओर प्रकाश फैल चुका है और नीचे 108 दिया अलग अलग है। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ मशाल का। मशाल में भी अलग अलग वाट होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही है। तो वो आप पूरी वाट अलग अलग जलाओ तो अलग अलग वाट अलग अलग जल रही है, लेकिन जो प्रकाश हो रहा है इकट्ठा, लौ इकट्ठी हो जाती है और प्रकाश भी बिल्कुल ऊपर जो फैलता है वो इकट्ठा हो जाता है, बराबर। यही हमारे जीवों, हमारे शरीर के अंदर है। हर एक जीव के अंदर की आत्मा अलग है, मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है। तो 5 भरत क्षेत्रों में जो जीव है वो और उनकी आत्मा की स्थिति अलग, 5 एरावत की अलग, 5 महाविद्य की अलग। तो 15 क्षेत्रों की अलग अलग आत्मा और अलग अलग जीव के अंदर आत्मा, मतलब जो लौ के अंदर, रुई के अंदर की लौ, ये समझ में आ गया? आप वो रुई दिए की वाट बनाई और उसको जलाया तो वही जो दिए की वाट है वही जलेगी, बराबर। उसके आजू बाजू कुछ नहीं जलेगा, राइट? तो ऐसे ही जो 15 कर्म भूमि के हम लोग हैं, हमारे हर एक के अंदर का जीव अलग अलग है। जीव, मेरा जीव अलग है तो मेरी आत्मा अलग है, आपका जीव अलग है तो आपकी आत्मा अलग है। वो कभी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है या इकट्ठी नहीं हो रही है, बराबर। जैसे 108 दिए में आप अलग अलग रख रहे हो, वो तो एक दूसरे को टच कर रही है क्या? हाँ। टच कर रही है? नहीं कर रही। हाँ, नहीं कर रही है। आप अलग अलग माता जी के भी आरती उतारो या 9-10 कोड़िए लगाओ तो सारे कोड़िए अलग अलग, वो भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। यहीं पे हम समझेंगे, सारे दिए अलग है, सारी वाट अलग अलग जल रही है। इतनी जगह छोड़ के आपने रखे हैं, दोनों के बीच में खासी इतनी जगह, ऐसा समझ लो आपने 108 दिए रखे हैं। अब आप सबका प्रकाश जब देखोगे तो लौ अलग है, अलग जल भी रही है, लेकिन जब उसका प्रकाश इकट्ठे हो जाए ना कमरे के अंदर तो वो पूरा एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रकाश अंदर मिक्स हो जाता है। बस इसी प्रकार से जैसे हम हैं, हमारे शरीर में जब आत्मा है, जब हम नीचे जमीन पे है, मतलब आत्मा जब शरीर के अंदर रह रही है, मैं जमीन की भी बात नहीं कर रही हूँ, हवा में हो या कहीं भी हो, देव में भी हो तो भी ऐसा ही होगा। जो जीव पुद्गल के शरीर के अंदर की आत्मा है वो सारे अलग आपको दिखाई देगी। लेकिन जब ये आत्मा निकल के सिद्ध गति में जाएगी तो वो बिल्कुल प्रकाश के रूप में हो जाती। इसीलिए सिद्धों का शरीर मना किया। वहां ये बिंदु का शरीर अलग या इसका शरीर अलग ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है? जिस तरह से 108 दिया नीचे अलग अलग हो, आपको यहाँ मैं ये चीज भी बताती हूँ। देखो यहाँ एक हॉल है, यहाँ एक हॉल है, बराबर। मान लो एक दिया यहाँ है, एक दिया यहाँ है और तीसरा दिया यहाँ पे है। लेकिन जब उसकी लौ और प्रकाश निकलेगा वो तो पूरा कमरा भर जाएगा कि नहीं? हाँ। तो मान लो ये भरत है, ये जम्बू का भरत है और ये घातकी खंड का भरत है और ये पुष्करावर का भरत है। समझ में आ रहा है मेरी बात?
हाँ तो इतनी दूरी होने के बावजूद अगर यहाँ से, अगर ये भरत से, जम्बू के भरत से जीव मोक्ष गया तो सीधा यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा तो सीधा यहाँ से ऊपर जाएगा, बीच के तो एरिया में से तो गया ही नहीं, समुद्र उसमें से तो गया ही नहीं, तो वो जगह में तो जीव नहीं होना चाहिए ना। પણ એ તો સમુદ્ર તો અત્યારે છે, બીજે બી હોય ને કાલે। नहीं नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, देखो जम्बू 1 लाख योजन, उसमें से भरत 500 योजन, बराबर। हाँ अब उसके बाद 2 लाख का लवण है, और हाँ। 2 लाख के लवण के बाद भरत क्षेत्र का, इसका भरत क्षेत्र आएगा, वो भी सिर्फ 2000 योजन का। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ तो ये 500 योजन, ये 2000 योजन, यहाँ से जीव मोक्ष जा रहा है, यहाँ से जीव मोक्ष जा रहा है, लेकिन जो बीच में 2 लाख का एरिया खाली है, वहां से तो कोई गया नहीं है ना। नहीं, वो टाइम पे नहीं गए। तो फिर यहाँ से तो ऊपर कुछ भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली होगा। हाँ मैं यही समझा रही हूँ, पर वो खाली नहीं होता है। क्यों? हाँ, पर એ બીજા ટાઈમમાં ગયા હોય ને, नहीं બીજા नहीं, જીવો। कोई भी समय में नहीं जाएगा, जीव वहां से अच्छा। मोक्ष नहीं जा सकते, हाँ बरोबर છે। जीव यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ जीव अलग अलग है। जो 108 दिए की आप आरती देख रहे हो ना, एक दिया यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इसीलिए यहाँ आपको अलग अलग दिख रहा है। ऊपर तो आत्मा प्रकाश के रूप में है, એટલે એનો પ્રકાશ તો બધે છે જ। बस आप कमरे में 4 कोने में 4 दिया रखोगे ना, आप अपने कमरे में 4 कोने में 4 दिया रखोगे ना, लेकिन प्रकाश तो सबका साझा ऊपर हो जाएगा, बराबर। હા પણ આ આત્મા શરીરમાંથી બહાર નીકળે એટલે એનો પ્રકાશ હોય ને શુદ્ધાત્માનો, એ વખતે પણ એ દેખાય નહીં ને કાંઈ। ना, वो सिद्ध के भगवान तो देख ही सकते हैं, वो केवल ज्ञानी तो देख ही सकते हैं उसको। અચ્છા પણ એ કેવું હશે કે આપણે ના જોઈ શકીએ? बस अपन नहीं देख सकते, अब हमारे पास वो दृष्टि नहीं है ना। केवली ही केवली के इसको देख सकता है, और कोई नहीं। केवली सिद्ध के भगवंतों को देख सकता है, सिद्ध तो वहां से बैठे बैठे हम सबको देख सकते हैं। હા એ બરોબર, પણ અહીંયાથી આપણે જે શુદ્ધ આત્મા થઈને મોક્ષમાં જાય છે તો એને પણ ના જોઈ શકીએ। આપણે આ ચામડાની આંખો છે, ये पुद्गलास्तिका के शरीर से तो आप उनको देख ही नहीं पाओगे। નહીં પ્રકાશ હોય તો પછી ना ना, वो ये प्रकाश तो दिखाई ना दे, ऐसा है ना। अच्छा। तो ध्यान दो, अगर आपको दिखाई देता तो एक व्यक्ति के शरीर में से निकल रहा है, वो भी दिखाई देता ना। नहीं, पण એ તો કર્મથી ભરેલો હોય એટલે ચાલો નહીં દેખાય। अरे कर्म से भरा हुआ नहीं, केवली भगवान का भी निकलता दिखाई देता ना। એટલે હું એ જ પૂછું છું કે કેવડી ભગવંતનો નથી केवली દેખાતો। भगवंत का देख सकते हैं। फिर से सुनो मेरी बात, હા હા, કેવડી देखी શકે, सामान्य मानस नहीं देखी बस શકે। बस, क्योंकि हमारे पास तो ये दृष्टि जो है वो पुद्गल के शरीर की बनी हुई दृष्टि है। हमारे पास जो दृष्टि है, अरे ये आंख बिगड़ी तो आप देख पाओगे, पहले ये सोचो। चल, ये आंख बिगड़ी तो हम पुद्गल भी नहीं देख पाएंगे। इसकी कहाँ बात कर रहे हो आप? सिद्ध परमात्मा की क्या बात कर रहे हो? क्योंकि हमारी आंख उतनी पावरफुल है ही नहीं, इसलिए हम नहीं देख पा रहे। તો કેવડી ભગવંતનું કેટલા સુધીનું દેખાય કેવડી ભગવંત? કેવલી પરમાત્મા તો આખું ઉપર કેવલ જ્ઞાન છે, અલોક સુધી જોઈ શકે બધી બાજુ। એટલે સિદ્ધ ભગવંતને પણ જોઈ શકે। હા, ત્યાં બધા સિદ્ધ ભગવાનને એ લોકો જોઈ શકે। એટલે તો એમણે કીધું છે કે કોઈ સૂતા છે, કોઈ બેઠા છે, કોઈ ઊભા છે। જોયા વગર આપણને થોડી કહી શકે એ લોકો। जो व्यक्ति, હા બરોબર, કેવળ જ્ઞાનમાં જોઈને જ કીધું हाँ, છે। પણ जो આવું તો મને आप यहाँ પહેલી વાર વિચારો કર્યો છે। आप यहाँ से काउसक में सोते सोते गए तो ऊपर भी सोते सोते दिखेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो तो ढूंढ ही सकते हैं कि ये श्रेयसनाथ भगवान की आत्मा, ये इनकी आत्मा, ये इनकी आत्मा है, वो तो ढूंढ ही लेंगे, उनको तो पता है। એમને બધા એ ભગવંતના બધા પર્યાયો પણ દેખાય। हाँ, उनको सब पर्याय भी दिखते हैं, और यहाँ से उनको उनका दिखेगा, वहां से उनको हमारा दिखेगा। सिद्ध भगवंत भी वहां बैठे बैठे हम सबको देख सकते हैं। એટલે આપણે કેવડી ભગવંતને કોઈ પણ સવાલ પૂછીએ પણ એનો જવાબ એમની પાસે હોય જ।
एक केवली परमात्मा के पास तो होगा ही होगा, जो यहाँ पे है वहां से उनको तो जवाब ही नहीं देना है। वो तो देना ही नहीं है। हाँ। पर अभी यहाँ से मतलब कोई भी केवड़ी भगवान है तो उसको कोई भी कितना भी लक्ष्मणा साध्वी का बोलो तो वो भी बोल जाते हैं, हाँ, सब वो बोल तो जाते हैं। कितने भी, उनको तो खाली आपकी आत्मा को ही देखना है। अब हमारी आत्मा के ऊपर हम कहाँ कहाँ जाकर आए, सारे निशान लगे हुए हैं। थप्पा लगता है जैसे पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है वैसे। समझ में आया? हाँ उनको सब वो सब रीडिंग कर लेते हैं, वो पढ़ सकते हैं, हर एक चीज पढ़ सकते हैं वो। क्योंकि उनको जो जिनको आत्मा दिखाई देगी वो आत्मा के पर्याय भी देख पाएंगे कि नहीं, बोलो? એને તો ભરેલું ભરેલું લાગતું હશે. हाँ, जिनको आत्मा दिखाई देगी उनको तभी तो तभी आप ध्यान से सुनो, तभी तो आदेश्वर भगवत ने भरत राजा को कह दिया कि ये तेरा पुत्र मरीचि 27वें भव में तीर्थंकर होने वाला है। बोलो, बताया था कि नहीं? हाँ हाँ बरोबर. हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे पर्याय देख लिए थे और ये भी बोल दिया कि ये चक्री भी होगा, ये वासुदेव भी होगा और ये तीर्थंकर भी होगा। उन्होंने सब बोल दिया, बराबर? हाँ, जबकि बरोबर છે. जबकि वो होने वाले थे, वो तो कर्म ही उन्होंने बाद में बांधा है। हाँ हाँ यहाँ सोचने वाली ये बात है कि उन्होंने 16वें भव में वो तीर्थंकर बने हैं, अरे 15वें भव में उन्होंने कर्म बांधा इसका चक्रवर्ती, अरे वासुदेव का, वासुदेवी बने थे ना वो। और उन्होंने तब कर्म कब बांधा? 16वें भव में, विश्वभूति अणगार के भव में तो कर्म बांधा, 15वें भव में कर्म बांधा, 16वें भव में वो बने, वासुदेव बने। लेकिन उनको बताया कब परमात्मा ने? तीसरे भव में बता दिया ना कि ये बाद में ये होंगे ऐसा। हाँ हाँ. और तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था कब? 25वें भव में, बराबर? हाँ हाँ. तो भी तीसरे भव में बता दिया। આપણે તો કેવળ જ્ઞાન જોવે છે, हाँ, બીજું કાંઈ જોવે છે. हाँ, बस बस। अब समझ में आ रहा है कि ये केवल ज्ञानी कैसी स्थिति में है, या केवल ज्ञानी क्या होते हैं? समझ में आ रहा है? અને આટલું જાણીને કેટલું શાંત રહે માણસ એટલે. वो तो है, लेकिन अब आपको ये दिया और दिया का प्रकाश समझ में आ रहा है। मैं तो सिर्फ यही समझा रही हूँ आपको कि केवल ज्ञानी वहाँ पे सिद्ध क्षेत्र में भी बैठे हैं। 45 लाख योजन पूरा भरा हुआ है, तसु भर जगह खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके प्रकाश 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 वहाँ होंगे एक, यहाँ होंगे एक, बीज का लवण के ऊपर का 1 लाख छोड़ के होंगे 1 लाख योजन, और जो कालोदधि का तो 8 लाख छोड़ के होंगे दोनों तरफ। समझ में आ रही है ये मेरी बात? हाँ हाँ हाँ. यहाँ से ऊपर गए, लेकिन प्रकाश इकट्ठा हो जाता है पूरा। देखो ये लाइट कैसी हो रही है, देखो ये लाइट का प्रकाश ऐसा है कि आपको बल्ब कहाँ है या कैसे है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? બરોબર છે. इतना ही दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, बोलो है? तो यही बात है, यही उनका, यही जैसे कि दिया और लौ आप देख सकते हो, उसकी जो लौ निकल रही है उसको छुओगे तो आग हाथ जला देगी, बराबर? दीपक की बाती तो पता है, लेकिन बाती जब जलाओ तब लौ निकलेगी। अब लौ को छुओगे तो आपकी उंगली जल जाएगी। अब प्रकाश को तो पकड़ भी नहीं पाओगे। अब प्रकाश को छू पाते हो? तो अग्नि है वो पुद्गल है। समझ में आ रहा है? अग्नि है वो पुद्गल है। प्रकाश पुद्गल है क्या? ये धूप है, सूर्य की धूप, सूर्य की धूप। ये धूप आप पकड़ोगे तो आप पकड़ पाओगे क्या? किरण उसकी पकड़ पाओगे? नहीं. दिखने के बावजूद भी आप उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन क्या उसको पकड़ सकते हो आप? नहीं. नहीं। क्लियर हो रही है बात अभी? हाँ. तो आत्मा ऐसी स्थिति में, आत्मा हमारे अंदर भी ऐसे ही है, जिस तरह से दिए का प्रकाश है ना, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ऐसे प्रकाश के रूप में आत्मा है। तभी तो आप देखो जो 9 तत्व बोला है ना, तत्व, उसमें 9 तत्व में जीव और अजीव दोनों को तत्व बताया है, बराबर? हाँ. पुण्य पाप इसको भी तत्व बताया। हाँ. तो जीव कौन सा जीव? हमारा पुद्गल का शरीर? नहीं, आत्मा ही ना। हाँ. तो अब ये प्रकाश का कभी नाश हो सकता है क्या?
नहीं। आप दिए की लौ चालू ही रखो, उसको बुझने ही ना दो, तो प्रकाश का नाश कभी हो सकता है? ना। नहीं हो सकता। सूर्य आएगा चला जाएगा, क्योंकि वो चलित है, वो चलने वाला है। लेकिन सिद्ध के भगवान तो वहीं के वहीं है, एक ही जगह पे स्थित है, बराबर। अब आपको ये एक मुद्दा ये क्लियर होगा, ध्यान से सुनो, एक मुद्दा क्लियर होगा कि जब आपको अग्नि से जो ज्वाला निकलती है वो अलग है और प्रकाश निकलता है वो अलग है। मुद्दा क्लियर हुआ? जो ज्वाला निकलती है वो अलग है, बराबर, और जो प्रकाश है वो अलग है, हाँ या ना? हाँ। बस, तो ये प्रकाश है ना वो अजीव द्रव्य और ज्वाला है वो जीव द्रव्य। अब ये भी क्लियर हुआ? वो ज्वाला जीव द्रव्य है कि नहीं? रुई पुद्गल है, हाँ। घी पुद्गलास्तिका है कि नहीं? एकेंद्रिय है मगर है कि नहीं? हाँ। हाँ, लेकिन क्या ज्वाला, उसमें से निकलता प्रकाश, वो अजीव द्रव्य है। समझ में आ रहा है? अब सारे सिद्ध भगवंत क्या हो गए हैं? जीव द्रव्य या अजीव द्रव्य? बोलो। सारे सिद्ध भगवान क्या हो गए? जीव। अजीव द्रव्य। जीव अपना शरीर बदलेगा, क्लेवर बदलेगा, रुई खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे भव में वो दूसरा शरीर लेगी कि नहीं लेगी? लेकिन जो परिवर्तित नहीं होने वाला, जो हमेशा एक ही जैसा रहने वाला है, वो अजीव द्रव्य हो गया। जीव, हम लोग संसारी जीव हैं, वो जीव द्रव्य है, लेकिन ये मुक्त जीव हो चुके हैं, अब इनका कभी भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो वो भी एक द्रव्य है, आत्म द्रव्य। समझ में आ रहा है? उसका नाम दिया है आत्म द्रव्य। बात क्लियर हो रही है? आत्मा जीव के जीव नहीं, वो नहीं, अब उनमें जीव है ही नहीं। अब उनमें देखिए, जिसमें आत्मा तो जीव खरो ने नहीं, जिसमें जीव होगा ना, सुनिए पहले, जिसमें जीव होगा ना उनकी स्थिति बदलेगी। द्रव्य पर्याय से वो जीव होता है। जीव हमेशा द्रव्य और पर्याय बदलते स्वरूप में होता है। अजीव का कभी भी द्रव्य भी नहीं बदलेगा, पर्याय भी नहीं बदलेगा। ये प्रकाश का कभी भी पर्याय बदला? मुझे ये बताओ। चलो, प्रकाश कभी ऐसा हुआ, दिए का प्रकाश आज लाल निकल रहा है, कल नीला निकल रहा है, ऐसा होता है? पर्याय कभी नहीं बदलता। अजीव का पर्याय कभी नहीं बदलेगा। सूर्य का धूप कभी भी चेंज हुआ? सूर्य का प्रकाश अगर बादल आ जाएंगे तो कलर बदलेगा, बाकी सूर्य का प्रकाश का कलर बदलेगा कभी? बताओ। अंधेरे का कलर कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो अजीव द्रव्य ऐसा द्रव्य है जो अपने अंदर द्रव्य से पर्याय कभी भी नहीं बदलेगा। तो सिद्ध भगवंत इसीलिए सिद्ध भगवंत हो चुके हैं, और वो उनका जो आत्मद्रव्य, अब वो नॉर्मली आत्मद्रव्य ही है। जब संसार में था तब वो जीव था, अब वहाँ चला गया तो अब उनमें से जीव निकल के वो अजीव द्रव्य बन चुका है, लेकिन कहा जाएगा आत्मद्रव्य। अब ये आत्मद्रव्य में कभी कोई पर्याय नहीं बदलेगा, कोई पर्याय नहीं, कोई भी स्थिति नहीं। इसीलिए जो आप बोलते हैं ना अरूपीपण रूपारोपण से आप ठवणा योग अनुयोग द्वारा स्थापना योग, नाम द्रव्य हम बोलते हैं ना, नाम स्थापना द्रव्य स्थापना, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसको ठवणा अनुयोग द्वार कहा जाता है। नाम द्रव्य, स्थापना द्रव्य। नाम द्रव्य कैसे है? तो जैसे परमात्मा का नाम। स्थापना द्रव्य कैसे है? तो अब वो जब तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे तब,
तो ये सारा जब उनका पर्याय था, जब जीव पर्याय था, तब उनका जन्म भी हुआ, उनकी केवल ज्ञान भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई। कब हुई? जब वो जीव पर्याय में थे तब। अब वो ऐसे जीव से उल्टे पर्याय में गए तब भी अब उनका चेंज नहीं होगा, बराबर? अगर वहां भी जीव पर्याय में होते तो बदलाव आएगा कि नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है? जो बात परमात्मा कहते हैं कि मोक्ष में जाने के बाद अनंत काल तक आपको उधर ही रहना है, कोई वहां जाके कोई पर्याय नहीं बदलता। तो पर्याय किसका बदलता है? मात्र जीव का पर्याय। पुद्गल का भी पर्याय नहीं बदलता है। पुद्गल का पर्याय तब बदलेगा जब अंदर जीव प्रवेश हुआ होगा। अगर अंदर जीव प्रवेशित नहीं है तो पुद्गल के भी पर्याय कभी नहीं बदलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? पुद्गल जीव है तभी तो पर्याय बदल रहा है ना। पर्याय किसके बदलेंगे? जीव के। जो अजीव है उसके तो पर्याय बदलता ही नहीं। तो जब ये आत्मद्रव्य, अब आत्मद्रव्य स्वतंत्र है, जब आत्मद्रव्य जीव बना हुआ है तो उसके पर्याय बदलते हैं। लेकिन जब वो आत्मद्रव्य अब वो अजीव बन चुका है, अब उसके पर्याय में कोई बदलाव नहीं, और वो एक स्थान से हिलेगा भी नहीं। वो ये स्थान से स्थिर, एकदम स्थिर हो चुका है, अब वो हिलेगा भी नहीं। ये मेरी बात क्लियर हो रही है पहले? नहीं तो मैं फिर से बताऊं? समझ तो पड़े छे पण थोड़ू फिर से सुनो। देखो बताऊं मैं आपको, ये नहीं पता है जो दिया जलाओगे, आपने घी लगाया, रुई लगाया, घी या रुई को जलाओगे तब अंदर से प्रकाश तीसरा ही निकल रहा है। आपको पहले नहीं पता था, बराबर? जलाने के बाद मालूम पड़ा, राइट? अब दिया भी जल रहा है, लौ भी जल रही है, वहां आप हाथ लगा सकते हो। आप हाथ लगाओगे तो आपकी उंगली भी जल सकती है, आप वो गर्म सब फील करोगे। घी खत्म हो जाएगा, रुई खत्म हो जाएगी तो दिया अपने आप बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका पर्याय चेंज हो गया। दिए का पर्याय बदल सकता है, बराबर? लेकिन क्या प्रकाश का पर्याय बदल सकता है? बदल सकता है? नहीं। अच्छा, दिया जलाने के बाद प्रकाश ही क्यों हुआ, अंधेरा क्यों नहीं हुआ? पर्याय छे। अंदर कुछ है ना प्रकाशित। जला क्या? उन सबके जीव बाहर आ रहे हैं ना। ये सारे जीवित द्रव्य, इसीलिए प्रकाश आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये जीवित द्रव्य नहीं होता, आप किसी अजीव को, मतलब एक पत्थर के टुकड़े को जलाओ तो क्या जलेगा? पत्थर का टुकड़ा अजीव द्रव्य है, वो जलेगा क्या? ये बताओ। नहीं, वो जल के खत्म भी नहीं होगा। लेकिन रुई जल के खत्म होगा, घी जल के खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वो जीव द्रव्य है। अब वो जीव द्रव्य है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर जीव पड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये अग्नि और घी और रुई, ये तीन के अंदर जीव है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें से जीव बाहर भी कैसे निकला? बाती जलती रही 5 दिन 10 दिन जलती रही। अब उसका अंदर का तत्व ही, सत्व ही पूरा खत्म हो चुका है। अब वो बुझ जाएगी तो प्रकाश अपने आप, पूरा प्रकाश अंदर से निकल गया। अब वो बुझी हुई बाती और जल चुके हुए रुई को आप वापस जलाओ, क्या प्रकाश निकलेगा? हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर जो जीव तत्व था वो निकल गया ना बाहर। तो अब जो प्रकाश निकल रहा था वही उसका जीव तत्व था जो अंदर से बाहर निकल रहा था। समझ में आ रही है ये बात? तो जैसे अब बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप दिए को देख सकते हो, बाती को देख सकते हो, घी को देख सकते हो, अग्नि को भी देख सकते हो, सबको देख सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन अंदर से बाहर निकलते हुए प्रकाश को ना आपने पहले देखा, ना निकलने के बाद उसको पकड़ पाए। ये भी समझ में आ गया? बस, तो हमारे अंदर बिल्कुल इसी तरह से हमारे अंदर आत्मद्रव्य है।
आत्मद्रव्य धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और वो ऐसी स्थिति में निकल रहा है कि हम लोग उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। इस आत्मद्रव्य को बाहर निकलते निकलते आप ना देख सकते हो ना उसको पकड़ सकते हो, लेकिन है वो रुई घी और सब दिया जो तैयार करके रखा है उसके अंदर ही है, वो उसके अंदर ही है। ये प्रकाश जो उसकी आत्मा है, जो अंदर ये सारे जो जीव है ना, रुई जीव है एक इंद्रिय, घी एक इंद्रिय जीव, अग्नि भी एक इंद्रिय जीव है कि नहीं बताओ? तेव का है, अप का है, वायु का है कि नहीं? सब अंदर सब कितने सारे जीव है। वो सारे जीव जब खत्म हो जाते हैं, खत्म होते रहे, एक तरफ जीव खत्म होते हैं और दूसरी तरफ प्रकाश बाहर निकलता है। बोलो निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। हाँ, इसी तरह से जब हमारा शरीर, हमारा जीव, हम जब एक के बाद एक दिन निकटते जाएंगे ना, हमारे कटते जा रहे, सांस लेते जा रहे, कटते जा रहे, सांस लेते जा रहे, जैसे दिया जल रहा है, घी और बाती तेल, आप अंदर घी डालते जाओगे वो जलता जाएगा, डालते जाओगे जलता जाएगा। जिस दिन घी डालना बंद कर दिया उस दिन अब जो है रुई वो जल के खत्म ही होने वाली है ना, अब अपने आप तो दिया जलता रहेगा नहीं, बराबर? इसी तरह आप सांस लेते रहे हो, वो घी का काम कर रहा है। आपको ईंधन चाहिए, जीव को जीने के लिए ईंधन चाहिए, शरीर चाहिए। ये है पुद्गल। आत्मद्रव्य को शरीर चाहिए जिंदा रहने के लिए, कर्म खपाने के लिए, कर्म बनाने के लिए उसको एक ईंधन चाहिए, तो वो है श्वास उच्छ्वास। उसको एक शरीर चाहिए, तो वो है ये पुद्गलास्तिका। समझ में आ रही है बात अभी? और ये आत्मद्रव्य जब ये शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और वो सांसें लेता जाएगा, वो जिंदा है, वो सांसें ले रहा है, कर्म बांध रहा है, कर्म छोड़ रहा है, उसको जीव कहा जाता है, क्योंकि ये जीवित है। ये भी समझ में आ रहा है? तो वो जीव है जो जीवित है, जो कर्मों से भरा हुआ है, तो उसके अंदर की आत्मा जो कर्मों से भरी हुई है वो हुआ जीवास्तिका है, क्योंकि वो समूह है, कर्म का समूह लेके बैठा है कि नहीं बैठा है बताओ? अब वो जो शरीर के अंदर रह रहा है वो है पुद्गलास्तिका है। वो पुद्गल भी, ये मेरा शरीर है, वो भी सारे एक इंद्रिय सबसे बना हुआ है, सब वर्गणा से बना हुआ है, सब जीवों के कारण। उसमें अप तेऊ वायु जो हम बोलते हैं ना, पंच महाभूत उनके शब्द होंगे, लेकिन जो अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, आकाश अस्तिका, ये 5 तो है कि नहीं अस्तिका है, जो ये पुद्गलास्तिका, जिससे ये पुद्गलास्तिका बना। ये भी समझ में आई बात? हाँ, तो ये पुद्गलास्तिका के अंदर जीवास्तिकाएं आ गया, तो अब पुद्गलास्तिका जीवास्तिकाएं 2 अस्तिकाएं हो गए आपके, हो गए। अब कर्म के कारण उसको बोलना भी है, चलना भी है, तो जो बाहर धर्मास्तिका है उसका सहारा लेगा, और बोलना नहीं है, चुप रहना है, सो जाना है, स्थिर हो जाना है, चलते चलते रुकना है, तो वो अधर्मास्तिका का सहारा लेगा। तो इस तरह से जीव फिर पुद्गलास्तिका, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, और ये सब रह कहाँ रहा है? आकाश में रह रहा है, तो आकाशास्तिका अपने आप आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि लोक पूरा है ही आकाश में। आकाशास्तिका लोक आकाश में है, अलोक में, लोक में है, लोक आकाश के अंदर ही है। आकाशास्तिका ही सबको अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है। बिना आकाश तो आप कोई नहीं रह पाओगे, तो आकाशास्तिका भी आ गया। और बाकी कौन रहा? अभी काल बाकी रहा, तो आपको भी कुछ समय दिया जाता है, हाँ कि ना? हर एक जीव को समय दिया जाता है, हर एक जीव को इसको इतने साल जीना है, इसको इतने दिन जीना है, इसको इतनी मिनट जीना है, उसको इतने पल जीना है। उत्सर्पिणी अनंत, अवसर्पिणी अनंत काल चक्र, ये पूरा काल है। तो षड द्रव्य, पूरे षड द्रव्य के साथ जीव, हमारा पुद्गल, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका और काल द्रव्य, सब ये 6 के 6 द्रव्य 14 राजलोक में आ गए। अब ये 14 राजलोक के सारे जीव
जीव जब यहाँ से मोक्ष जाएगा तो उसको जीवास्तिकाय को छोड़ना है, पुद्गलास्तिकाय को छोड़ना है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये सबको छोड़ के जाएगा। हाँ, देखो जा कौन रहा है, जीव जा रहा है, जीवास्तिकाय जा रहा है या आत्मद्रव्य जा रहा है? कौन जा रहा है ये बताओ? आत्मा। आत्मद्रव्य जा रहा है। वो भी आत्मद्रव्य ही था जो जीवास्तिकाय बना था, लेकिन जब आत्मद्रव्य पूरे कर्मों से लदा हुआ था तो वो जीवास्तिकाय नाम हो गया, वो फिर वो उसका नाम आत्मद्रव्य नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? जब आपकी आत्मा कार्मण वर्गणा से भरी हुई है, जब आपकी आत्मा तेजस वर्गणा से भरी हुई है, उसको तेजस शरीर से लदा हुआ है, वो कार्मण शरीर से लदा हुआ है, तो ऐसी आत्मा को आत्मद्रव्य, शुद्ध आत्मद्रव्य नहीं कह सकते आप। ऐसे द्रव्य को जीवास्तिकाय कह सकते हो। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गई? हाँ, हमारा आत्मद्रव्य जीवास्तिकाय वाला है और सिद्ध का आत्मद्रव्य शुद्ध आत्मद्रव्य है। अब भेद समझ में आ गया? कोई प्रश्न? तो जब तक आप कार्मण वर्गणा सहित हो, जब तक आप 14 राजलोक में हो, आप सारे कर्म बांधो, छोड़ो, भव, परभव, पुद्गल, यही सब चय पचय, चय पचय, चय और उपचय होता ही जाएगा। छोड़ते जाओगे आता जाएगा, छोड़ते जाओगे आता जाएगा। यही आत्मद्रव्य ये सबसे लेपित रहेगा। और जैसे ही कर्म से मुक्त हो गए तो यही आत्मद्रव्य सर्वथा सभी वर्गणा से मुक्त हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जब प्रकाश जब बाहर निकलता है तो वो रुई, फिर जो अग्नि, फिर घी, ये सबके और कोड़ियों, ये सबके बंधन से मुक्त हो रहा है प्रकाश। बोलो, ये सबसे मुक्त हो रहा है? हाँ, तो अब प्रकाश अजीव द्रव्य हो गया। क्लियर हो गया? अभी बहुत कुछ बात क्लियर हो गई होगी, हुई कि नहीं? પ્રકાશ અગ્નિ દ્રવ્ય એટલે અગ્નિ તો એનામાં છે જ હજુ. પ્રકાશમાં અગ્નિ નથી. તમે પ્રકાશને બાળો, બળશે જ નહીં. હા નહીં, પણ દીવામાંથી પ્રકાશ નીકળી જાય સમજો. હા, અજવાળું. હા, જ્યારે ઘી ખલાસ થઈ જાય, તેલ થઈ જાય તો ઘી ખલાસ થશે ને. જો સમજ, ઘી ખલાસ થઈ ગયું એ રૂઈ બળીને ખાક થઈ જશે. ઘી ખલાસ થઈ જશે તો ઘી ખલાસ તો રૂ પણ બળી જશે. મતલબ એ રૂ અને ઘી જે એ લોકોનું જે પૂતગલ હતું એ ખતમ થઈ ગયું, તો હવે અંદરથી આત્મદ્રવ્ય તો બહાર નીકળવાનું જ નથી. સમજાય છે? નીકળે નહીં અંદરથી થોડું હવે પ્રકાશ થોડી નીકળવાનો. ના, હજુ આત્મા અંદર છે. હવે જો સેમ વસ્તુ મારા શરીરમાંથી જીવ બહાર નીકળી જાય, પ્રાણ નીકળી જાય, તો હવે મારા શરીરમાંથી કશું બીજું બહાર નીકળવાનું છે? ના. તો મારા શરીરમાં શ્વાસ, અને જ્યાં સુધી મને શ્વાસ મળશે, મને હવા મળશે, મને પાણી મળશે, ત્યાં સુધી જ અંદર આત્મા રહેશે ને મારા શરીરમાં. જેવું મને આ બધું પુરવઠો મળવાનો બંધ થઈ જાય, મને પુરવઠો મળવાનો બંધ થઈ જાય તો મારું બોલવાનું, ચાલવાનું બધું બંધ થઈ જશે, એમ કહું છું. બસ, તો હવે સમજાય છે? અંદરથી જે જીવાસ્તિકાય છે ને, જીવ એ અસ્થિકાયના સમૂહ હોય તો જે જીવાસ્તિકાય, જેવો એ અસ્થિકાયના સમૂહ જો ખતમ થઈ ગયો અને મળવાનો, એ જીવ સીધો અહીંથી નીકળી હવે કાર્મણથી લાગેલો છે હજી, એટલે એને બીજો જન્મ લેવો પડે. પણ જો કાર્મણથી નહીં લાગ્યો હોય, સમજી લો કે હવે કોઈ કર્મ લાગેલા નથી, એ સીધો ક્યાં જશે? લોકની બહાર નીકળી જશે. તો હવે લોકની બહાર નીકળી ગયો એનો અર્થ એ કે હવે એના પર કોઈ પણ પૂતગલ, કોઈ પણ કાર્મણ શરીર નથી. મતલબ હવે કોઈ પણ જીવ અસ્થિકાય નથી. આ સમજમાં આવી ગયું? આપણે છે ને જીવને જીવ નહીં માનો, જીવને આત્મદ્રવ્ય માનો, તો બહુ ક્લિયર થઈ જશે. આત્મદ્રવ્ય એ ત્રીજું પર્સન છે. એક આત્મદ્રવ્યને જીવનું અસ્થિકાય લાગે છે, અને એ જ જ્યારે આત્મદ્રવ્ય બધા જીવના અસ્થિકાયને ખતમ કરશે તો એ સીધું અજીવનું અસ્થિકાય બનીને સિદ્ધ ગતિમાં જતું રહેશે. હવે આ વાત ક્લિયર થાય છે?
મારું પૂછવાનું એ છે, દીવો છે, પ્રકાશ આવે છે, ત્યાં ઘી છે, પછી उसमें से वो जो घी मतलब घी खलास, वाट खलास, બધું ખલાસ, પ્રકાશ ખલાસ, હા પણ એમાં કયો જીવ, એને હજુ જીવ છે અંદર? હવે અંદર જીવ હોત તો પ્રકાશ ચાલુ જ રહ્યો હોત. એને કયું કહેવાનું? એને પ્રકાશ નથી પણ કહેવાય એનો પર્યાય બદલાઈ ગયો. એનો પર્યાય બદલાઈ ગયો. એનું આ રૂના ભવનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. હવે એમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા. હવે એને બીજો જન્મ લઈ લીધો. એમાંથી પર્યાય ખતમ થઈ ગયા. આ વાત તો સાચી ને? એનું પૂતગલ અસ્થિકાય, જે દીવો ઘી એનું જે અસ્થિકાય, બીજો જીવ છે, બીજો જન્મ છે. હા, તો હજી કર્મ બાકી હશે તો બીજો જન્મ છે જ. ઓકે ઓકે, મેં પૂછવાનું. હા, આપણે એ પ્રકાશને સિદ્ધ નથી માની લેવાનું. ભૂલ નહીં કરો. આ સિદ્ધ ગતિ, આત્મા સિદ્ધ બને એની પ્રક્રિયા શું છે એ હું સમજાવી રહી છું. આજે મને સમજાઈ ગયું કે જીવાસ્તિકાય. હા, બરોબર સમજાઈ ગયું. સમજાઈ ગયું આજે? જીવાસ્તિકાય હવે સમજાઈ ગયું ને? કારણ કે કાયનું શરીર છે. જીવ એ શું છે? આ અંદર મારા શરીરને હું જીવાસ્તિકાય કહીશ. એટલે અંદર જે આત્મદ્રવ્ય છે એ જીવાસ્તિકાય સહિત છે. આત્મદ્રવ્ય તો સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર જ છે. આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? બસ, એટલે આપણું આ શરીરનો સમૂહ, અંદરનો જીવ એ આત્મદ્રવ્ય છે. હવે ક્લિયર કરો એકદમ. અંદર આત્મદ્રવ્ય છે એ શુદ્ધ જ છે, પણ આ અસ્થિકાયના લાગેલાના કારણે, કાર્મણ વર્ગના કારણે એને અસ્થિકાયની સાથે જ જીવવું પડે છે. એટલે આપણે તો જીવાસ્તિકાય જ બોલવું જોઈએ. આપણે તો જીવાસ્તિકાય જ બોલાય. આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું છું જ નહીં ભાઈ. અત્યારે તો હું નથી. આ પર્યાયમાં તો હું નથી. અત્યારના મારા પર્યાયમાં તો હું નથી. આ પર્યાયમાં આત્માના ઉપર એટલી વર્ગણા લાગેલી છે કે એને સમૂહ જીવાસ્તિકાય વગર એને ચોખ્ખા શબ્દમાં મારે જીવાસ્તિકાય જ કહેવાનો છે. જીવાસ્તિકાય જ બોલાય. બસ, જીવાસ્તિકાય જ બોલાય. આપણે બોલીએ ત્યારે આપણને ભાન રહે. ના, ત્યારે ત્યાં તો જ નહીં તો તમે તો તમારી જાતને ભગવાન આત્મા સમજીને બેઠા. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું આત્મા છું, પણ હું અત્યારે તો જીવાસ્તિકાય છું. આત્મા મારે બનવાનું છે. એટલે સોહમ બોલીએ. બસ. એટલે આપણે શું થાય છે ખબર છે? આપણે એમ જ માનીએ છીએ કે હું તો, મારો તો આત્મા પવિત્ર છે. આ તો બધું કર્મના અધીન છે ને એના લીધે કામ થાય છે. કર્મના અધીનમાંથી છૂટશો કેવી રીતે? જેમ પેલા તેલ અને એ તો પૂરું થઈ ગયું, દીવાનું કોડિયું તો પૂરું થઈ ગયું, રૂ પૂરું થઈ ગયું, બધું પૂરું થઈ ગયું, પણ એ પૂરું થઈને પ્રકાશ આવતો બંધ થઈ ગયો. એનો અર્થ કે હવે એનું રૂપાંતર થઈને બીજો ભવ આવી ગયો. એને સમજાય છે? એને બીજો ભવ મળ્યો. હવે એને બીજો પર્યાય મળશે. હવે બીજા ભવમાં જશે, પણ અહીંયાથી એનો છુટકારો નથી થયો. પણ એની અંદરથી જે પ્રકાશ બહાર નીકળતો હતો ને, એ આપણને એ પ્રકાશને આપણે એમ સમજવાનું છે કે આત્મદ્રવ્ય જેમ દીવા કોડિયા ઘીની અંદર આત્મા દેખાતો નથી, પણ એ પ્રકાશ રૂપે બહાર નીકળ્યો છે. એ ચોક્કસ છે. સમજાય છે? અંદર કંઈક હતું એ જ બહાર આવ્યું. એ વાત ચોક્કસ છે. બરાબર? આનંદજીને તો મેં તો અમર આત્મા છું, આત્માનું જ માટેનું કહે છે ને. પણ તમારે આત્માને અમર સમજવાનો છે. હું અમર આત્મા નથી. આત્મા અમર છે. એનો અર્થ શું છે ખબર છે? આત્મા જ્યારે તમે ત્યાં જશો ને, સિદ્ધ ગતિમાં શુદ્ધ થઈને જશો ને, ત્યાં અમર છો તમે. અહીંયા તો અમર નથી. અહીંયા તો તમારો આત્મા જ બંધનમાં છે. બેન, નાના એમ બોલે છે અમર ભય. તો અમર ભય ત્યારે કે એને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું ત્યારે એમને સમજાઈ ગઈ આ વાત. एमने उनको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई मेरा जीव अलग है, मैं कर्म से जब ये जीव जब कर्म से भरा हुआ होगा तो वो हो गया जीवास्तिकाय, लेकिन जब यही आत्मद्रव्य सारी कर्मण वर्गणा और सारे अस्तिकाय से छूट जाएगा हमेशा के लिए, तब वो सिद्धात्मा बनेगा. અને એની માન્યતામાં એ આવી ગયું કે આ બોડી હું છું જ નહીં અને મારો અંદરનું જે છે એ જ હું છું ત્યારે એને કીધું કે અમર ભયભમ. એમને જે પણ શબ્દો જે પણ એમને અંદર શબ્દો આવ્યા, એમણે જે પણ શબ્દો બોલ્યા, कोई ना नहीं. पर आज जયારે હું आज अगर मेरे को कुछ बताना है कि मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगी मैं बिंदु हूँ तो मैं जीवास्तिकाय बोल रही हूँ.
बात समझ में आ रही? और मैं ये बोलूं कि भाई मैं तो अलग आत्मा हूँ, बस ये शरीर में फंसी हूँ, ये संबंध में फंसी हूँ, इसीलिए मैं आप सबकी यहाँ बिंदु बन के, मेरा ये नाम मुझे मिला है, ये जन्म में मुझे बिंदु नाम मिला है, लेकिन मैं ऐसी आत्मा हूँ जो हर बार नया नया जन्म ले रही है। तो आप दोनों को अलग कर रहे हो। ऐसे आनंद गंजी ने अलग किया है कि भाई अंदर जो आत्मा जो बैठो छे એ તો ચિદાનંદ છે, એ તો અમર છે, એને કઈ એ કઈ મરવાનો નથી। અમરનો અર્થ શું ખબર છે? પહેલા તો એમ समझो, अमर का मतलब अब ये मरेगा नहीं, ये अंदर है वो हमेशा के लिए जिंदा है, बस ये शरीर मरेगा लेकिन आत्मा मरेगा नहीं। अमर का मतलब क्या है? शरीर को तो कोई अमर नहीं बोल रहा है, बराबर? शरीर को कोई अमर नहीं कह रहा है। अब हम अमर भय मतलब, अब जब मैं आत्मा को ही मैं प्रधानता दूंगी तो मैं ये कहूंगी भी मेरी आत्मा तो अमर है, ये यहाँ से बस छूटूं और यहाँ से मैं ऐसी जगह जाऊं मुझे यहाँ वापस बार बार ना आना पड़े। आप पहले ये 3 चीज समझोगे ना, एक जीवास्तिका है, एक आत्मद्रव्य और एक सिद्धात्मा, ये 3 अलग अलग स्टेज है सिर्फ आत्मद्रव्य का। समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? हो गई? हाँ, आपको यहाँ 2 स्टेज मिले हैं। वो स्टेज ऐसे मिले हैं कि भाई मेरी आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन कार्मण वर्गना और वो सबके साथ रहने से जन्म मरण करते रहना पड़ता है, क्योंकि कर्म से बंधन से जुड़ी हुई है। तो अब ये सामान्य जीव है, अभी जीवात्मा, देखो उसको भी जीवात्मा कहा जाता है और सिद्धात्मा कहा जाता है। देखो आप तीनों के नाम देखो। आत्मद्रव्य जब शरीर के अंदर है, संसार में है, तो वो जीवात्मा है, और जब संसार छोड़ के सिद्ध हो जाएगा तो वो सिद्धात्मा बनेगा। लेकिन आत्मद्रव्य तो एक ही आत्मा, तो एक ही आत्मा है। आत्मा जब संसार में तब तक जीवात्मा, और जब संसार छोड़ के चली जाएगी तो सिद्धात्मा, बराबर? अब एकदम क्लियर हो गया, बराबर? तो अब आपको उसको समझना है। मैं ये तो कह नहीं पाऊंगी हम उसको देखें, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे, मैं खुद भी देख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं आपको ये प्रकाश का उदाहरण दे रही। जैसे कि ये बिंदु है, अब इसके अंदर से आत्मा बाहर निकलेगी। अगर मैं जल रही हूँ, मर रही हूँ, और मेरे अंदर से ये दिया मेरा बूझ रहा है और मेरी आत्मा बाहर निकल रही है, तो आपको कैसे दिखाई देगी? तो जैसे एक दिया बूझे और उसमें उसकी लौ से प्रकाश निकलना बंद हो जाए, मतलब अब इसकी आत्मा अंदर से निकल चुकी है। अब ये समझ में आया? सिर्फ इतना सिंपल उदाहरण है, ये समझ में आया? जिया दिया बुझ जाएगा तो अंदर से वो लौ निकलनी बंद हो जाएगी कि नहीं? प्रकाश बंद हो जाएगा कि नहीं? बस, तो जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो आत्मा भी बाहर निकल जाएगी कि नहीं? तो मैं प्रकाश की सिमिलैरिटी आत्मा को इसीलिए दे रही हूं कि जब तक प्रकाश, जब तक दिया जिंदा है, तब तक प्रकाश उसके साथ है, बराबर? उसके आसपास है। दिया जिंदा है तब तक प्रकाश उसके आसपास है कि नहीं? है कि नहीं? और जब दिया ही मर गया तो प्रकाश रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब आपको यहाँ अब ये प्रकाश को ही हम आत्मा जैसा है ऐसा, इसके लिए एक और प्रूफ दे रही हूँ। अब ये समझ में आ गया कि दिया बाती आपको दिख रही है, 100 दिए लगाए हैं अलग अलग, इतनी जगह छोड़ के लगाओगे, लेकिन 100 के 100 दिए में से जो प्रकाश निकल रहा है वो सारा इकट्ठा हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ये भी क्लियर बात? पहले ये बताओ। ये भी क्लियर। अब आप ये समझो कि सिद्ध गति में जब ये भरत से जीव गया, वो ऐरावत से जीव गया, जम्बू द्वीप में बीच में 1 लाख योजन का आंतरा पड़ा, और 2 महाविदे के जीव जाएंगे 8 उसमें से, तो भी यहां से लेके महाविदे तक भी 35,000 योजन का आंतरा पड़ा। लेकिन फिर भी आपको ऊपर जैसे 2 दिए में प्रकाश, दिया दूर होने के बावजूद प्रकाश मिक्स हो जाता है, ऐसे ही ये 15 कर्म भूमि से जितने भी जीव ऊपर जाएंगे, जो जीव जहां गए वहीं पे ही स्थित है, ऊपर भी अंतर उतना ही लगेगा, लेकिन उनका प्रकाश सब एक हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि वहां तो प्रकाश ही है, वहां शरीर तो है ही नहीं,
दिया बाती अलग अलग जो शरीर है वो शरीर नहीं, लेकिन प्रकाश तो सबका इकट्ठा हो जाता है ना नीचे ही। ऐसे ऊपर भी ऐसा होगा, चाहे जीव भरत के भरत में गए, ऐरावत के ऐरावत में गए, वे महाविदय के महाविदय से ऊपर जाके मोक्ष गए, बाकी के अकर्म भूमि खाली पड़ी है, समंदर पूरा खाली पड़ा है, वहां से कोई जीव मोक्ष नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। तो ऊपर वो जगह खाली पड़ी है, लेकिन उनके प्रकाश कभी भी एक जगह नहीं रहेगा। प्रकाश ये भरत में ही है और हिमवान में नहीं है, यहां प्रकाश नहीं गया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? यही कारण है कि 45 लाख योजन में हर जगह खींचो खींच सारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध के जीवों को भरे हुए बोला गया। समझ में आई ये बात पहले? क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश को तो प्रकाश में मिलना ही मिलना है, वो कभी भी अलग नहीं होगा। आप ये 108 दिए की आरती दूर से भी देखोगे ना तो पूरा एक ही भड़का दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? हाँ, अलग अलग बातें आप दूर से नहीं, हम और सिद्ध क्षेत्र हम देखते कहाँ से? कितने योजन ऊपर से हमारा तिर्यक लोक और ऊपर और 6 रज्जू ऊपर चला गया, 6 राज लोग ऊपर के बाद हम उसको देखते हैं, मतलब अनंत 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 करोड़ योजन के बाद। इतने दूर से किसी भी मशाल को देखोगे तो सारे के सारे अलग अलग तांतने में आग दिखाई देगी आपको? बोलो। नहीं दिखाई देगी, पूरा एक प्रकाश ही दिखाई देगा, है ना? बोलो, आज क्लियर हुआ आत्मद्रव्य क्या है, सिद्धात्मा कैसे बनेंगे, जीवात्मा होंगे तो क्या स्थिति होगी, ये आज क्लियर हुआ? हाँ, बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो। अब हम यहाँ ये जो रोज प्रतिगमन करते हैं उसमें जावंती चेयाई, मतलब कि हम ये जो 2.5 द्वीप जो 45 लाख योजन है और सिद्ध क्षेत्र भी बराबर 45 लाख योजन, क्योंकि 2.5 द्वीप में ही मनुष्य क्षेत्र मनुष्य है और मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं, तो उतने क्षेत्र में जितने भी जो उतने ही क्षेत्रों में ऊपर देवलोक में भी जहाँ चैत्य होंगे, जहाँ परमात्मा होंगे, जहाँ महात्मा होंगे, वो सबको हम वंदन करते हैं प्रतिक्रमण के वक्त। जावंती चेयाई, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तीर्छा लोक और पाताल लोक, नीचे 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 वो सब में जितने भी जिनेश्वर परमात्मा की जावंती चेयाई, चैत्य है, जितने भी चैत्य बिंब है, उड्ढे है तीर्य लोय, मतलब ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीर्यक लोक में। ये तो आपके कर्मभूमि के अलावा भी है, ये भी याद रखना। कर्मभूमि नंदीसर द्वीप कर्मभूमि में नहीं आता है, 2.5 कर्मभूमि में नहीं है, मनुष्य लोक में नहीं है, मनुष्य क्षेत्रों में नंदीसर द्वीप सब नहीं है, लेकिन वहाँ भी आपको चैत्य मिलेगा। तो आपको जो अपनी जो जाग चिंतामणि स्तुति है ना, उसमें 97 सहस्रा, बहुत जितनी भी संख्या है वो सब संख्या उसमें दी गई है, शाश्वत जिन बिंबों की और चैत्यों की। ठीक है, तो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तीर्छा लोक के जितने भी जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा है, जावंती चेयाईम, जितने भी उनके चैत्य बिंब है, चैत्य है, उनकी बात की है। वहाँ रही सभी प्रतिमाओं को सव्वाईम ताईम वंदे, वो सबको मैं वंदन कर रहा हूँ। यह संतो तत्थ संताई, ठीक है, यह संतो तत्थ संताई, मैं यहाँ रहते रहते वो सब प्रतिमा का मैं वंदन कर रहा हूँ। समझ में आ गया? आओ, संभूतल पृथ्वी से ऊपर 900 योजन और नीचे के 900 योजन, संभूतल पृथ्वी के नीचे के 900 योजन, कुल 1800 योजन में ये सूर्य बिंब घूमते हैं। ठीक है, तिरछा लोक के ये 1800 योजन में सूर्य बिंब घूम रहे हैं। प्रकाश है, प्रकाश सिर्फ 1800 योजन में ही है,
प्रकाश का क्षेत्र सिर्फ इसी 1800 योजन में है। ये 1800 योजन छोड़ के बाकी के में सूर्य बीम का प्रकाश नहीं जाता है। ठीक है, तो जो संभूतल पृथ्वी है, जैसे कि ये हमारा भरत क्षेत्र बराबर नीचे संभूतल भूतला, यहाँ पे ऐरावत, और ये हम मेरू के नीचे के 1000 योजन का नीचे का एरिया आएगा। नीचे पूरा ऐसा स्थिति है और द्वीप ऐसे ऊपर बीच में चढ़ेगा और उतरेगा। मेरा हाथ दिख रहा है सबको? तो ये बीच वाला भाग ऊंचा हो गया। तो जो ये बीच वाला भाग ऊंचा हो गया है, ये बराबर 1000 योजन उद्वेद हो गया, मेरू का उद्वेद। समझ में आया? तो ये मेरू के उद्वेद में बराबर है, मेरू के उद्वेद के 1000 योजन नीचे उतरो तो नीचे से 100 योजन नीचे के छोड़ के समभूतल पृथ्वी है, और वहाँ पे अष्टरूचक प्रदेश है बराबर मेरू से 900 योजन नीचे जाने के बाद। मेरू से 1000 योजन का उद्वेद हो गया, ऊंडाई हो गई, पर्वत के नीचे की, जमीन के नीचे की ऊंडाई हो गई। तो वो 1000 योजन की ऊंडाई में आपको ऊपर से, मेरू से ऊपर से 900 योजन उतरना है, तो नीचे 100 योजन बाकी रहेगा। तो बराबर ये 100 योजन का जो नीचे का एरिया है, उसी में 2 प्रतर मिलेंगे, 2 प्रतर 100 योजन में ही, ऊपर का और नीचे का। तो 2 प्रतर के मध्य में अष्टरूचक प्रदेश है। क्या है? अष्टरूचक प्रदेश। वो जब हम आगे बुक आएगी फिर पिक्चर के साथ उसको करेंगे, पहले भी किया हुआ है, आपको याद आ जाएगा, अपने पहले दूसरे एपिसोड में ये हुआ है। तो ये यहाँ से इसको दिशा का स्थान कहा गया है। 10 दिशा यहाँ से निकलेगी, क्योंकि 8 दिशा में 8 जाएगी, दिशा विदिशा, एक ऊर्ध्व दिशा ऊपर और अधो दिशा नीचे। ठीक है, ऊर्ध्व दिशा ऊपर तो जाएगी क्योंकि ऊर्ध्व लोक ऊपर है और अधोलोक नीचे है, तो नीचे भी 7 नारकी तक, 7 रज्जु तक नीचे, यहाँ से 7 रज्जु नीचे और यहाँ से 7 रज्जु ऊपर है ऊर्ध्व लोक। पहला एक रज्जु तिर्यक लोक, 6 रज्जु ऊर्ध्व लोक, तो 7 रज्जु ऊपर हो गया, 7 रज्जु नीचे हो गया। तो ये जो अष्टरूचक प्रदेश है वो बराबर तिर्यक लोक का मध्य हुआ। बात समझ में आ गई? ये तिर्यक लोक का मध्य भाग हुआ, जो अष्टरूचक प्रदेश है वो। आओ, जब ये 900 योजन का जो नीचे का एरिया के बाद का जो रूचक प्रदेश है, वहां से 7 रज्जु प्रमाण ऊर्ध्व लोक, और यहीं से 7 रज्जु प्रमाण नीचे अधोलोक। ऊर्ध्व लोक में 12 देवलोक, 9 ग्रेवेयक, 5 अनुत्तर विमान और सिद्धशिला, और अधोलोक में 7 नारकी और भुवनपति देवों का स्थान। तो ये सारा, और बराबर जो मध्य में जो तिरछा लोक है, जो ये अष्टरूचक प्रदेश के ऊपर से 790 योजन ऊपर जाने के बाद ज्योतिष चक्र शुरू होता है, उसी के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र, उसके मानले सब उसमें घूमेंगे। ठीक है, और ये तिरछा लोक असंख्य द्वीप समुद्र ऐसे चौड़ाई में, असंख्य, एक रज्जू ऊपर जाएगा, ऐसे ही एक रज्जू ऐसा जाएगा। ठीक है, एक रज्जू ऊपर जाएगा, एक रज्जू चौड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से तिरछा लोक की स्थिति बताई गई है। अब अधोलोक में भी 7 नारकी और भवनपति आवास है, तो हर एक नारकी में, हर एक भवनपति आवास में चैत्य बताए हैं। आप सकल तीर्थ वंदुकर जोड़ में बोलते हो, सकल तीर्थ वंदुकर जोड़ जिनवर नामे मंगलकुल, उसमें आप हर जगह कितने 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 नारकी और कितने कितनी जगह पे चैत्य है, उसका सारा उल्लेख आता है। ठीक है, उसमें जितने जिन बिंब है स्वर्ग में स्थित, मतलब देवलोक में स्थित, नरक लोक में स्थित, जितने भी जिन बिंब है, सबका अधिकार यहाँ बताया गया है। अधोलोक के 7 नारकी में जिनेश्वर परमात्मा के चैत्य मंदिर नहीं होते, ठीक है, लेकिन अधोलोक में आए भवनपति निकाय के भवनों में शाश्वत मंदिर जरूर होते हैं। नारकी में मंदिर नहीं है, नरक लोक में 7 नारकी में नहीं है, लेकिन जहाँ वहाँ पे जहाँ भवनपति आवास है ना, वहाँ जरूर है। महाविदय के जो भी विजय जो नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जिसको अधोलोक कहा गया है या कुबड़ी विजय कहा गया है, उसमें तो अशाश्वत चैत्य होते ही होते हैं,
जैसे भरत क्षेत्र में हमारे यहाँ अशाश्वत चैत्य है, तो महाविद्य में भी अशाश्वत चैत्य तो मिलेंगे ना। वो तो भूमि हो गई, वो तो हमारी भूमि हो गई। तो जैसे भरत क्षेत्र में हमारे जैसे ये पालीताना, शत्रुंजय, उसके बाद ये शिखर जी, सारे तीर्थ है, 24 परमात्मा की कल्याणक भूमि है, वैसे ऐरावत क्षेत्र में भी है, और बराबर वैसी ही महाविद्य क्षेत्र में भी। तो वो सारे अशाश्वत तीर्थ हो गए, चैत्य हो गए। महाविद्य की तो जो भी चैत्य है वो आप अशाश्वत कह सकते हो, लेकिन शाश्वती कहे जाएंगे, क्योंकि महाविद्य के विजयों में जो भी चैत्य है हमेशा तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वहाँ से हमेशा तीर्थंकर परमात्मा की हाजिरी मिलेगी। तो महाविद्य के तिरछा लोक में व्यंतर और ज्योतिषी के शाश्वत और शाश्वत चैत्य होते हैं। वहाँ भी ज्योतिष के देव, ज्योतिष देव जहाँ होते हैं ना, हर एक विमान में, सूर्य विमान, चंद्र विमान, जो जहाँ जहाँ विमान है वहाँ भी आपको शाश्वत चैत्य मिलेगी। नंदीसर द्वीप में भी शाश्वत चैत्य, अष्टापद, कुंडलगिरी द्वीप, मेरुगिरी द्वीप, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य आदि सर्व स्थानों पर शाश्वत और अशाश्वत जिनबिंब मिलेंगे। और ये उसका पूरा उल्लेख ये 97 सहस्रा गाथा में और जग चिंतामणि में और सकल तीर्थ बंधु कर जो सब में आता है। इसलिए आप रोज इसकी पूजा करते हो, वंदन करते हो। उनको मैं यहाँ रहता रहता वंदन करता हूँ। यह संतो तत्थ सत्ताइम सब्वाइम ताइम वंदे, उनको मैं यहाँ बैठे बैठे वंदन कर रहा हूँ। बराबर। आओ, अब यहाँ पे गाथा है, ये गाथा हमको नहीं मिलती है, मैं ये गाथा बोलना चाहूंगी क्योंकि ये पाठ हमको नहीं मिलेगा। शाश्वती प्रतिमाओं की संख्या कितनी है आपको सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ पता है, लेकिन ये गाथा नहीं पता है। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। 60 लखा गुण नवई, ठीक है, और कोड़ी तेर कोड़ी सय विंभव वणेशु, इसका आंकड़ा हो रहा है ती असग विसा इग नवई सहस लरक तिगम तिरियम। देखो, ये तिर्यक लोक की बात की गई है, तिगम तिरियम। तो यहाँ तिर्यक लोक में कितने हजार, कितने लाख, 60 लखा मतलब कि 60 लाख। और आगे गुण नवई, समझ में आ रहा है? गुण नवई मतलब कोड़ी तेर, गुण नवई कोड़ी तेर मतलब नवई 89, नवई का अर्थ है 89 करोड़। समझ में आया? 89 करोड़, 60 लाख, 60 लखा 89 करोड़ और 13 कोड़ी, आगे 13 कोड़ी। देखो 89 करोड़ तो आ गए, अब 13 कोड़ी तो 1300 करोड़ हो जाएंगे, उसको मल्टीपल करना पड़ेगा 100 से, तो 1300 करोड़। अब मैं बोल रही हूँ फिर से आंकड़े के साथ, अभी मैं भाषांतर बोल रही हूँ, इसका अर्थ बोल रही हूँ। अधोलोक के भवनपति निकाय में 1389 करोड़ 60 लाख जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा है। कहाँ पे? भवनपति निकाय, अधोलोक में। 13 करोड़ 89 करोड़ 60 लाख बंधु कर जोड़, गाता है कि नहीं? हाँ। ठीक है, ये भवनपति में हुए। आगे आओ, तीर्छा लोक में कितने? अभी मैं ये बोल रही हूँ, एगम कोड़ी सयम, एगम कोड़ी सयम खलु 52 कोड़ी 94 लड़का 64 सहस सगठ सय 60 वेमाणी विमवाणी। अब ये वैमानिक देवलोक की बात की है, मैं आंकड़ा बोल रही हूँ, आप ये सुनो। तिर्यक लोक का भी आ गया, तिर्यक पहले तिर्यक लोक का आया, वीसा इग नवई, वीसा इग नवई सहस लरक। इसका अर्थ है कि तिरछा लोक में 3,91,000, तीय सग वीसा, इसका अर्थ हो गया 3,91,000 इग नवई। इग नवई मतलब 90 के ऊपर एक, इग नवई का अर्थ है 90 के ऊपर एक, तो 91, 91 सहस, सहस का अर्थ है 1000, 91,000 लरक तिगम, तो
टोटल 30 मतलब 320, 30 मतलब 320। अब मैं पूरा बोल रही हूँ, ये तिरछा लोक की बात है। तिरियम, तिर्यक लोक, तिरियम का अर्थ है तिर्यक लोक। तिर्यक लोक में 3,91,320, हम बोलते हैं ना 3,91,320 ते बिंब जुहर। आप बोलो છો કે નહીં? बोलो છો ને 3,91,000? ये तिर्यक लोक के जिनबिंब है, ठीक है, उसके शाश्वती प्रतिमा है। अब मैं लास्ट गाथा बोल रही हूँ। 15 कोड़ी सयाईम दूचत्त कोड़ी अड़वन्न लखाय 36 सहस सिया तिहोण बिंबाणी पड़मामी। हम बोलते हैं यही गाथा, उसमें 15 कोड़ी सयाईम, कोड़ी 42 लख अड़वन्ना, 36 सहस सी मोद, कुछ अलग से गाथा है। सास बिंबाई पड़मामी, यही गाथा ये प्राकृत होगी, हमारे पास वो संस्कृत होके आई। तो ये जो 1500 कोड़ी सैम, ये जो शाश्वत जिनबिंब है, वो ऊर्ध्व लोक के, वैमानिक देवलोक के 152 करोड़ 94 लाख 44,760 1500 कोड़ी सयाई, इतनी जिनेन्द्र प्रतिमा है। तो ये तीनों लोक के सब मिला के 1542 करोड़ 58 लाख 36,080 શાશ્વત પ્રતિમા છે, અને એને તમે રોજ વંદન કરો છો. સમજાયું? સમજાયું? પરમાત્માએ આપણને આ બધી વસ્તુ કેવલી ભગવંતોએ ગણીને કેવી સરસ હાથમાં મૂકી છે. બોલો, મૂકી છે કે નહીં? अब ज्योतिष और व्यंतर के विमान और भवन असंख्यात है, तो उसके अंदर रहे अनेक चैत्य भी है, अनेक चैत्य तिर्यक लोक में, और उसके सद्भाव होने से दोनों निकाय की अपेक्षा असंख्यात शाश्वत प्रतिमा है. उसको भी गाथा द्वारा किया है वंदना समझना. तो अब आई 45वीं गाथा. 45वीं गाथा में साधु मुनिराज को वंदन. ये 44 की गाथा थी जावंती चाहिए. अब है जावंत केवी साहू, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कितने साधु. तो भरहे रवय महाविदेह, मतलब भरत में 5 भरत, 5 ऐरवत, 5 महाविदेह, 15 में ही साधु मिलेंगे. और कई साधु मिलेंगे? बताओ. नहीं मिले. तो जावंत केवी साहू, जितने जितने जहाँ जहाँ कहाँ 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह में जे प्रकारना केवी, जे प्रकारना विशेष महात्मा होय, महात्मा विशेष ही होंगे ना, कोई आचार्य, कोई उपाध्याय, कोई साधु, बराबर, कोई गच्छाधिपति, कोई केवली भगवान, कोई श्रुत केवली, सव्वे सीम तेसीम पणो, मतलब कि वो जो भी है, जैसे भी महात्मा है, वो सबको तिविहेण तिदंड, तिविहेण 3 प्रकार के त्रिदंड से. त्रिदंड क्या है? मन दंड, वचन दंड, काय दंड. तिविहेण तिदंड, तीनों को मैं त्रिदंड पूर्वक वीर्याणम, मैं उनको नमस्कार करता हूँ. 2.5 द्वीप, तो टोटल 45 लाख योजन, उसमें 2 समुद्र भी आ गए, लेकिन मनुष्य क्षेत्र तो द्वीप में ही है. तो उसमें जितने भी द्वीप हैं, उसमें जितने भी द्वीप है, जितने भी समुद्र है, वो सारे उसमें से सिर्फ द्वीप, और सिर्फ द्वीप में से भी जो भी जगह हमारे ये कर्मभूमि है, कर्मभूमि में से भी और शॉर्ट जाना है. कर्मभूमि भी पूरा भरत क्षेत्र नहीं है, वो और शॉर्ट आना है. उसमें से भी 25.5 आर्य देश. महाविदय में भी ऐसा ही है, महाविदय के विजय में भी ऐसा है. ये चीज़ ध्यान रखना आप. चक्रवर्ती विजय जो होता है, उसमें से 25.5 ही आर्य देश होते हैं. महाविदय के जो भी जितने भी विजय हैं, हमारे पास कितने विजय हैं टोटल? 160 विजय है ना, 32 32 32 ऐसे. तो वो 32 विजय का भी पूरी जमीन नहीं है, उसमें से भी 25.5 ही आर्य देश है, पूरी जमीन नहीं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ. और यहीं पे मनुष्यों का जन्म मरण
45 लाख योजन में होगा, लेकिन ये भव्य भूमि जो होगी 25.5 आर्य देश, वही भव्य भूमि है। और यहाँ से भव्य जीव ही मोक्ष जाते हैं, अभव्य भी नहीं जाएंगे, सारे जीव नहीं जाएंगे वहाँ से, भव्य ही जाएंगे। तो भव्य जीव ही मोक्ष जाएंगे और भव्य भूमि से ही जाएंगे। और भव्य भूमि ये हमारे 15 कर्म भूमि में ही होगी और कहीं नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा है? छोटा 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 करके और सीमित जगह हो गई, पूरा भारत क्षेत्र भी नहीं, लेकिन सिर्फ 25.5 देश। आओ आगे जाएंगे। अब यहाँ कौन कौन से है देखो, ये जो शब्द आया था ना, सव्वेसिम तेसिम पणवो जावंत केवी साहू, बराबर ये शब्द आया था ना। केवी मतलब कितने प्रकार के, केवी कितने विशेष। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। कितने नाम है हमको पता भी नहीं, आपको भी नहीं पता होगा कितने प्रकार है साधु साध्वी के। ध्यान से सुनो, ये सुनने जैसी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। सामान्य केवली, परम अवधि ज्ञानी, रुजुमति केवली, विपुलमति केवली, 14 पूर्वधर, 10 पूर्वी साधु, 9 पूर्वी साधु, द्वादशांगी पाठी, एकादशांगी पाठी साधु, जिन कल्पी साधु, स्थविर कल्पी साधु, यथालंदिक साधु, परिहार विशुद्ध साधु, श्री क्षीराश्रव साधु, महशास्त्रव साधु, सर पीराश्रव साधु, सन्निभ स्रोत लब्धि, कोष्ठ मुनि, बुद्धि मुनि, विद्याचारण मुनि, जंगाचारण मुनि, पदानुसारी मुनि, लब्धि मुनि, वैक्रिय लब्ध मुनि, कफौषधि, विप्रूड औषधि मुनि, मलौषधि मुनि, आमौषधि मुनि, स्वदोषधि मुनि, केशोषधि मुनि, नखौषधि मुनि। कितने हुए? अभी भी जाएंगे। आदि युक्त साधु साध्वी जी, आशी विष लब्धि मुनि, पुलाक लब्धि वाले साधु, शैलेशीकरण करने वाले साधु, स्नातक साधु, निर्ग्रंथ साधु, आचार्य साधु, उपाध्याय भगवान साधु, पन्यास साधु, गणी भगवान साधु, प्रवर्तक आदि अनेक अनेक भेद। कितने हुए पता है? मैंने गिना 52 भेद तो हो गए। ऐसे नाम के मैंने 52 शब्द बोली, 52 तो मैं नाम से शब्द बोली, लेकिन यहाँ ये लिखा है कि इत्यादि अनेक भेद, क्योंकि प्रवर्तक में तो अनेक भेद आ जाएंगे। अनेक भेद वाले उत्कृष्ट से 9,000 करोड़ साधु। कितने प्रकार है ये? 9,000 संख्या नहीं है, अलग अलग स्थिति में है 9,000 प्रकार। कल्पना कर सकते हो आप? 9,000 करोड़। कल्पना कर सकते हो? नहीं। हाँ, ક્યાંથી ખબર હોય? એટલે બધા અલગ અલગ લેવલે હોય ને, अलग अलग लेवल ना, ये तो केवली भगवान दस बताड़ी सके ना, એટલે तो। और जघन्य से ये उत्कृष्ट है, ये उत्कृष्ट है क्योंकि ये सारे सब जगह तो मिलेंगे नहीं। ये जैसे मैं बोली आपको 10 पूर्वी, 14 पूर्वी, केवल ज्ञानी, ये तो मिलेंगे नहीं। तो जब वो लग जब वो केवल ज्ञानी पर्याय जब होता है, उत्कृष्ट पर्याय उसको कहा जाएगा। जब उत्कृष्ट पर्याय होता है तो 9,000 करोड़, समझ में आया? उनकी स्थिति 9,000 करोड़ की कल्पना करनी है। और जब जघन्य स्थिति हो तो 2,000 करोड़। कितने? अभी भी 2,000 करोड़। आज भी अगर देखने जाओ तो 2,000 करोड़। आज तो जघन्य स्थिति है ना।
तो आज की स्थिति में भी साधु की अलग अलग लेवल के हिसाब से, हम तो सिर्फ 14 गुणस्थान जानते हैं, लेकिन 14 गुणस्थान में भी कम से कम 2000 करोड़, कितने? 2000 करोड़। वो 14 नहीं, अभी तो 7 ही गुणस्थान है ना, भरत में तो 7 ही गुणस्थान है। तो जब 14 गुणस्थान होते हैं, अभी बहुत इजी हो जाएगा समझना, जब 14 गुणस्थान होते हैं तब 9000 करोड़, और जब 7 गुणस्थान होते हैं तब 2000 करोड़। समझ में आ गया? ये साधु महात्मा की अपने अपने उच्च पर्याय की बात आ गई। समझ में आ गया ना बात? उनके पर्याय, उनके गुण और उनके पर्याय की स्थिति। तो यहाँ ये कहा है कि ऐसे महात्मा, दो जगन्य उत्कृष्ट से 9000 करोड़, जगन्य से 2000 करोड़, ये महात्मा है जो मन वचन और काया के अशुभ व्यापार से निवृत्त है। ये निवृत्त हो चुके हैं क्योंकि ये पंच महाव्रत ले चुके। तो इनके इन सभी साधुओं को मैं त्रिदंड तिविहेण तीन प्रकार से, त्रिदंड से मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये सबसे मैं वंदन करता हूँ। और मुनीश्वरों के नाम तथा उनके गुण, नाम तथा गुणों का कीर्तन रूप, वचन रूप प्रणाम करता हूँ और काया द्वारा मस्तक नवाकर नमस्कार कर रहा हूँ। समझ में आ गया? ये है वो जावंत केवी साहू गाथा का अर्थ। अब यहाँ हम ये 2 गाथाओं को समझेंगे कि 44वीं जो गाथा थी उसमें सारे जिन प्रतिमा और जिन चैत्य, और यहाँ पूरे साधु साध्वी सब भगवान। तो अब यहाँ आपको समझ में आ रहा है? 4 क्षेत्र तो आ गया कि नहीं? हाँ, अब सुश्रावक की भी गिनती कर लेंगे क्योंकि 7 क्षेत्र चाहिए। हम बात तो 7 क्षेत्र की करेंगे ना। हाँ, तो अब यहाँ इसके बाद वाली गाथा जो मुझे सच में नहीं पता थी कि हम जो चीर संचीव पावपणासनी बोलते हैं ना, उसमें सारे श्रावकों को, जो बार व्रतधारी श्रावक है उनको प्रणाम किया है। बोलो, आपको पता भी था? मुझे तो नहीं पता था। आपको पता था क्या? बताओ। पता था? नहीं, मुझे तो नहीं पता था, आज पता चला। चेयाइम, और ये तो हम चैत्य वंदन में बोलते हैं इसलिए मालूम था, लेकिन चीर संचीव पावपणासणी भव सहस हस महणीय 24 जिण विणक गए कहा, ये बोलन तुम्हें दिया है। इसका अर्थ क्या है मैं बोल रही हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसमें सारे अतीव वृद्धि करते हुए, शुभ परिणाम की धारा में जाते हुए, और 14 व्रतधारी जो सुश्रावक है उनको उनके भविष्य काल के लिए, उनके भविष्य में मोक्ष जाने की इच्छा करते हुए शुभ भावना भाते हैं। और वो है चीर संचीव, मतलब कि दीर्घ, चीर यानी कि चीर काल तक संचीव किए हुए, संचित किए हुए। पाव का अर्थ है पाप, पणासणी मतलब कि वो पाप का नाश करने के लिए। समझ में आया? चीर काल से इकट्ठे किए हुए पाप का नाश करने के लिए भव सयस हस महणीय, मतलब कि ये जो भव सहस्र यानी कि हजारों करोड़ों भवों के अंदर जो हम की भव बोलते हैं ना, जो भवांतर या भव में भटकना, लाखों भव, यहाँ भव सहस्र का अर्थ है लाखों करोड़ों भव, जिसके अंदर भवों को मिटाने वाली महणीय, भव सहस्र हस महणीय, मतलब कि ये भवांतर भव सागर जो लाखों करोड़ों अनंत भव है उसका नाश करने के लिए। देखो, दो महत्व के विशेषण आ गए पहली लाइन में ही।
अनंत अनंत काल के पापों को नाश करने के लिए और अनंत अनंत भव भटवी अटवी का नाश करने के लिए। समझ में आया? अनंत भव, भव सहस्र है मतलब कि अनंत हजारों करोड़ों भव। अब है 24 जीर्ण विणक गए, उसके लिए उसको नाश कराने वाले श्री 24 जिनेश्वर के 24 जीर्ण मतलब 24 जिनेश्वर परमात्मा, उनके विणक गय कहाई मतलब उनके द्वारा वीण उनके द्वारा इग एक बार कहे गए कहाई विणई उनकी विनंती से बताए आ गय कहाई उनके द्वारा कहा गया। समझ में आ गया? उनके द्वारा विनय पूर्वक कहा गया, गय बताया गया और कहा गया। तो यहाँ ये बात है कि 24 जिनेश्वरों के मुख से कही हुई कथा, कहा का मतलब कहाई का मतलब कथाएं, कथा के द्वारा बोलंतु में दियहा मेरा दिन, दियहा मतलब कि दिन, मेरा आज का दिन व्यतीत हो। कुछ समझ में आया? देखो आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, आप प्रतिक्रमण में ये कर रहे हो कि आज ही सुबह का प्रतिक्रमण मैं कर रही हूँ। तो अब मैं तीनों गाथा की बात कर रही हूँ जावंत के चेयम से कि ये सारे ऊर्ध्व लोक, अधो लोक, तिर्यक लोक के सारे जो भी हमारे चैत्य है, परमात्मा है, जिन परमात्मा है वो सबको मैं वंदन कर रहा हूँ। उसके बाद जावंत केविसाहू, भरत, ऐरावत और महाविदे सब में विहरमान सारे 9 करोड़, क्योंकि वहाँ तो अब आप जगन्य से तो 9 करोड़ ही बोलना है, क्योंकि महाविदय में तो 9 करोड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 9,000 करोड़, तो 9,000 करोड़ महात्माओं को मैं वंदन कर रहा हूँ। और अब मैं जो दीर्घ काल के इकट्ठे किए हुए पाप को नाश करने वाले सुश्रावक, जो सुश्रावकों की कथा जो जिनेश्वर 24 जिनेश्वर द्वारा बताई गई है, ध्यान देना, सब श्रावक को याद नहीं कर रहे हो आप सभी श्रावक को याद नहीं कर रहे हो, सब व्रतधारी को याद नहीं कर रहे हो। आप 24 जिनेश्वरों के मुख से निकली हुई कथा, किसकी कथा? 24 जिनेश्वरों के मुख से 24 जिन विणक गए कहाई, 24 जिनेश्वरों द्वारा बताई गई कथा, किसकी कथा? तो जो श्रावकों ने लाखों भवों के उसके बाद भटकने के बाद अपने सारे अपने सारे संचित किए पापों का नाश कर दिया है, ऐसे श्रावक, किसकी बात की है? समझ में आ गया मैं बोल रही हूँ वो? बस, तो मैं ऐसे श्रावकों को याद करके मेरा दिन व्यतीत कर रहा हूँ। तो जो आपको भरे सर बाहुबली भी बोल रहे हो ना, ये कारण से बोल रहे हो कि आपको ये आपका पूरा दिन किसको याद करके व्यतीत करना है? सभी 2.5 द्वीप के महात्मा चैत्यों को वंदन करके, सभी 2.5 द्वीप में स्थित असंख्य जो 1500 कोड़ी सहायम जिनबिंबों को वंदना करके, और 2.5 द्वीप के 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो स्थिति में अलग स्टेज में जो महात्मा विहरमान है उनको याद करके, और उसके बाद जो 24 परमात्मा के द्वारा जो उत्कृष्ट श्रावकों की कथा कही गई है, जिन्होंने अपने चीर काल के संचित पापों का कम घणमुक्कम मतलब उनको नाश करके रख दिया है, कर्मों का गण की तरह घण से नाश करके रख दिया है, ऐसे श्रावकों को मैं याद करके मेरे दिन की या शुरुआत कर रहा हूँ या उसको व्यतीत कर रहा हूँ। अगर सुबह करोगे तो दिन की शुरुआत, रात को करोगे तो रात की शुरुआत, बराबर? समझ में आ गया? ये हुआ आपका उत्कृष्ट प्रतिक्रमण। अब अगर आप
ये सारा प्रतिक्रमण ये अर्थ के सहित करोगे तो बराबर ने? हाँ 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 चलो अब यही गाथा के लिए थोड़ा सा और हम जान लेंगे, क्योंकि ये महात्मा की बात है तो महात्मा के लिए और क्या खास गुण लिखे हैं वो भी हम जान लेंगे कि बहुत काल से एकत्रित किए हुए पाप कर्मों को विनाश करने वाली, लाखों भव उपलक्षण से अनंत अनंत भव की परंपरा को मिटाने वाली ऐसी जिनेश्वर परमात्मा की वाणी है। बराबर? उनके नाम, उनके कीर्तन, उनके गुण कीर्तन और उनके मुख से निकली हुई कथा, अगर हम इनको सुनो, अगर हम भी इनको सुनेंगे तो हमारे भी दीर्घ काल के इकट्ठे हुए पाप नाश हो जाएंगे। बराबर? तो ऐसे उनके चरित्र उनका वर्णन आदि से मेरा दिन व्यतीत हो, ये कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा का गुण और परमात्मा का गुणों का किया हुआ कीर्तन और उसकी कथा द्वारा मेरा शुभ भाव उत्पन्न हो, और जैसे उनको याद करने से मेरे अंदर शुभ भाव उत्पन्न होता है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है कि जो अशुभ कर्म का बंधन नहीं होने देता है। समझ में आ रहा है? ये जो उनके गुण और उनके नाम कीर्तन, उनके गुण कीर्तन में ऐसी शक्ति है जो मुझे नया अशुभ कर्म का बंध नहीं करने देगी। बराबर ना? हम उनके गुणों का कीर्तन क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया? क्यों करते हैं हम उनके गुणों का, उनके नाम का कीर्तन, उनके गुण का कीर्तन, उनके भाव का कीर्तन इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति आए जो हमारे अंदर नए कर्म का बंध ना होने दे। बराबर? लेकिन जो भूतकाल में जो बांधे हैं उसको तो तोड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ ये इलाज है, ये भगवान का नाम लेना है, बहुत बड़ी दवा है। ये ऐसी दवाई है कि आप रोज भगवान का नाम लो, रोज गुरु का नाम लो, उनके नाम कीर्तन, उनके गुण कीर्तन करो, उनकी पूजा करो, वो भी कीर्तन है, पूजा प्रभावना भी कीर्तन है। ये करने से नए संचित कर्म बंधेंगे, नई पाप कर्म संचित होंगे नहीं, और पुराने जो संचित है वो भी उदय में आते आते नष्ट होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या चीज से आपके नए पाप का कर्म का बंध नहीं होगा, ये समझ में आ गया? बोलो, अब ये षड आवश्यक करेंगे तो नया पाप कर्म का बंध नहीं होगा। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? हाँ। तो भूतकाल में जो चिरकाल से अपनी आत्मा पे जो कर्म सत्ता लगाकर बैठे हुए हैं, उन अशुभ कर्मों का उदय में आते आते धीरे धीरे विनाश होता है और जन्म मरण की परंपरा का अंत आता है। पुराने चिर काल से संचित है उसका धीरे धीरे विनाश होता जाएगा और नया बंधेगा नहीं, तो ही जन्म मरण का नाश होगा। तो सम्यक दर्शन आने के बाद यही होता है। बराबर? आओ, अब आगे यहाँ उदाहरण दिया है कि परमात्मा के गुण कीर्तन करके जीवन चरित्र का वर्णन करने से ही केवल ज्ञान होता है। तो उनके गुण और उसके चरित्र का वर्णन हमको करते रहना है, जीवन चरित्र का वर्णन करते रहना है। नाग केतु की बात की है, नाग केतु को प्रभु पूजा करते, पुष्प में रहे, सर्प ने डंक लगाया। बराबर? वो पूजा कर रहा था, फूल के अंदर सर्प बैठा था, फूल उठा के भगवान को रखने गया, तब वो सर्प ने डंक लगाया और नाग केतु मर गया। बराबर? पता है ना ये? ना नहीं पता है? हर पर्युषण में ये उदाहरण आएगा, हर पर्युषण में ये उदाहरण आएगा, पर्युषण के व्याख्यान में, कि एक नाग केतु करके जो लड़का था वो पूजा कर रहा था और उसको अट्ठम करने की भावना थी। क्या थी? उसको कुछ अट्ठम करने की भावना थी। अब ये
पूजा कर रहा है, पूजा करने के बाद पूजा करते समय पुष्प में रहे सर्प ने डंक लगाया, उसी समय वहाँ कायोत्सर्ग ध्यान में वो स्थिर हो गया, भगवान का जाप और स्थित होके जाप कर रहा है। परमात्मा के गुणों का चिंतन करते करते उसको मंदिर में ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? एक तरफ सर्प ने डंक मारा है, नहीं, ये नागकेतु का उदाहरण पर्युषण में खास आता है, आता है। और नागकेतु पूर्व जन्म के कर्म के कारण वो पुष्प में से नाग ने निकल के डंक मार दिया है, और ये अब ये तो श्रावक हो गया, सीधी बात है, क्योंकि पूजा कर रहा था, फूल चढ़ा रहा था भगवान को, बराबर? हाँ कि ना? तो अब भगवान को फूल चढ़ाने से केवल ज्ञान मिल सकता है, बोलो। फूल चढ़ाना पाप है? ये बड़ी बात आई यहाँ पे, आई कि नहीं? भगवान को फूल चढ़ाने के कारण ही उसको केवल ज्ञान हुआ। वो फूल चढ़ा रहा था, अंदर से सर्प ने डंक मारा, वो सीधे कौशक में खड़ा हो गया कि अब तो सर्प ने डंक मारा है, मरना ही है तो मैं कौशक ही कर लूँ, मैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे प्राण नहीं बचाना। कौशक में खड़ा हो गया, कर्म थोड़ा ही बाकी होंगे, वो कर्म, मृत्यु आए उससे पहले तो कर्म सारे खत्म और केवल ज्ञान हो गया, बोलो। मतलब कि परमात्मा की पूजा के लिए भी मनाही नहीं है, पुष्प चढ़ाने भी मनाही नहीं है। ये बात साबित हो गई आज। हाँ, अर्थ ध्यान में ही जाए ना, कोई भी जाए, पर आपको बहुत सिंपल लॉजिक से समझना है, आर्त ध्यान में वही जाएगा जिसका कर्म बाकी हो। हाँ, जिसका कर्म बाकी है, जिसका कर्म ही बाकी नहीं है, खत्म हो गया है, वो यही भव में वो मोक्ष जाने वाला है, उसको तो कभी आर्त ध्यान आने की जगह ही नहीं। आर्त ध्यान तब आएगा जब आर्त ध्यान का कर्म बाकी होगा, बराबर? हाँ, इसको तो केवल ज्ञान आना था, तो आर्त ध्यान कहाँ से आएगा? सोचो, शुभ ध्यान में चला गया वो, उसका ध्यान शुक्ल ध्यान बन गया। कर्म बाकी होगा तो ही आर्त, अगर आर्त का बाकी होगा आर्त में जाओगे, रौद्र का बाकी होगा कर्म, आप रौद्र में जाओगे। शुक्ल का कर्म बाकी होगा तो सीधे शुक्ल ध्यान में चले जाओगे, फिर तो मोक्ष ही आना है, केवल ज्ञान ही होना है। तो उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है, तो ये कथा प्रसिद्ध है, तो ये कथा से दो बात क्लियर हो गई, परमात्मा की पूजा भी हो सकती है और परमात्मा को फूल भी चढ़ाया जा सकता है, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। और ये क्रिया से केवल ज्ञान हुआ है, मतलब कि देवों ने आके मंदिर में ही इनकी केवल ज्ञान की व्यवस्था की। तो ये जग विदित बात हो गई। मतलब जो भी बाद में जो भी प्रक्रिया आई कि मंदिर की पूजा करने में पाप लगेगा, ये सारी बात यहाँ खत्म हो जाती, बराबर? अब कोई भी बोलेगा ना पूजा नहीं हो कर सकते, पूजा से पाप लगता है, आप उसको ये उदाहरण सुनाओगे कि नहीं? सुनाओगे कि नहीं? एक बात मैं आपको बताऊं, ये पंचम आर्य का परिणाम बताऊं, छठे आर्य की तरफ हम जा रहे हैं। ये कथा हर पर्युषण में आती है कि नहीं आती है? हर पर्युषण में आती है, लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी भी पूजा को पाप समझते हैं, बोलो, हर पर्युषण में आने के बाद भी। तो ये है ना, ये जड़ और वक्र बुद्धि का परिणाम है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं? चलो, तो इस प्रकार से ऐसी कथाओं द्वारा मेरा दिन व्यतीत हो। जय वीराय आदि सूत्रों में बोधि बीज की प्रार्थना, जय वीराय में 13 चीज मांगी है, बोधि बीज की प्रार्थना की है, और आत्म कल्याण मार्ग की वास्तविक प्रणाली का है। वैसे प्रतिक्रमण सूत्र में भी ये प्रार्थना है, परंतु आत्मा का एकांत कल्याण
करने वाली ही प्रार्थना कही गई है। समझ में आ गई ये गाथा? बोलो। तो जो गाथा है 47वीं गाथा, अब तो पूरा होने को आ गया, 3 ही गाथा बाकी वंदित की, लेकिन इतनी महत्व की है ये तीनों गाथा कि मम मंगलम मरिहंता। इसका अर्थ है कि जन्म जन्मांतर के अंदर समाधि और बोधि बीज की आत्मिक भाव से कैसे प्रार्थना की जाती है। आपको चाहिए ना बोधि बीज? बोलो, चाहिए कि नहीं? बस, तो हमें अब ये समाधि कैसे लानी है, कैसे बोधि बीज को पालना है, ये हम कल करेंगे। कल करें कि परसों करें, मुझे बताओ, नहीं तो कल मैं 3 बजे क्लास ले सकती हूँ, आप सब बोलो तो। परसों तो रविवार, परम दिवसे तो रविवार, सोमवार जैसे पछी मैं कल ले लूँ? हाँ ठीक है, तो कल 3 बजे हाँ, मिलेंगे। हाँ सोमवार तो तारे नहीं लेंगे। हाँ भले वांदो नहीं। तो कल इसीलिए क्योंकि अब है ना ये 2-3 दिन ये ख़त्म करेंगे, फिर वापस मैं फिर अगले हफ्ते में 9 तारीख के बाद वापस मैं 3-4 दिन हुई नहीं, अहमदाबाद जा रही हूँ, और बीच में भी 2 दिन शायद पड़ेंगे मेरे, इसलिए ये 2 लेके ये एक बार वंदित सूत्र ख़त्म कर देंगे, फिर आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दूँगी, ठीक है? काले नहीं रखा? नहीं, काले 3 बजे, कल 3-3:15 बजे आप आ जाओ, 3:15 को ही आ जाओ कल। 3:15 की वैल्यू नहीं करता। हाँ नहीं 3:15 से जल्दी नहीं करूँगी, 3:15 बजे आ जाओ, ठीक है? ओके ठीक है, कल 3:15 बजे क्लास ले लेंगे। तो जरा 2-3 दिन गाथा बहुत महत्व की है, बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। और मैं तो करती हूँ, आप लोग भी ये विधि करो, मैं तो रोज़ करती हूँ। आप जब भी परमात्मा की पूजा करो, लास्ट में आप परमात्मा की पूजा करते हुए ये अंतिम 2 गाथा जरूर बोलो। इसकी खामे मी सव्वे जीवा खमंतु में, ये जो लास्ट 2 गाथा है वो गाथा आपको भगवान को उंगली अड़ाते हुए रोज बोलना है, रोज बोलना है। अब ये 2 गाथा आएगी तब समझ में आ जाएगा आपको कि आपको क्यों बोलनी है, ठीक है? ठीक है, चलो। तो अब तीनों गाथा बहुत महत्व की है, बहुत ध्यान से सुनना है, उसको हमें पूरा करना है। जय जिनेन्द्र। जय जी। હમણાં જો મેં સમજાવ્યું ને 8 રૂચક દ્વીપ ક્યાં છે, 900 યોજન નીચે સમભૂતલ ક્યાં છે, અને એ તિર્યક લોકનું મધ્ય છે, એ બધી વસ્તુમાં મેં એમાં ફોટા સાથે મૂક્યું છે. એટલે એ બુકમાં આ બધી વસ્તુ તમને ફોટા સાથે મળશે. પછી સમજો કે પુષ્કરવર દ્વીપના 36 સૂર્ય છે, તો એ પુષ્કરવર દ્વીપના માંડલામાં કઈ રીતે ફરી રહ્યા છે એ પણ બધું મેં એક ફોટા મૂકીને એની અંદર 36 સૂર્ય 36 ચંદ્ર આંકડા સાથે બધું મેં મૂકીને આપ્યું છે તમને. પછી નીચે નરક પૃથ્વી છે, તો રત્નપ્રભાની ઉપર અસંખ્ય યોજનનો આકાશખંડ છે, એની ગાથાના મૂળ પાના, ભાષાંતર કે આગમના મૂળ પાના, અને એમાં એને પિક્ચર સાથે બનાવીને કે આ રીતે એનું અવકાશાંતર, આ રીતે એમાં ઉપર અષ્ટરૂચક આવશે, એના ઉપર મેરુ આવશે, એ બધું કેવી રીતે આવશે એ બધું મેં ડ્રોઈંગ સાથે પિક્ચર બનાવીને મૂક્યું છે. બરાબર? એટલે આમાં પિક્ચરો બહુ છે. બીજું આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ જે ત્રિલોક પન્નતિ ત્રિલોક સાર છે ને, જે એ બંને પણ આગમ છે. એમાં દિગંબર સાહિત્યમાં એ વધારે વપરાય છે. ત્રિલોક સાર, ત્રિલોક પન્નતિ એ લોકોના એ પણ આગમ જ ગણે છે. અને એની અંદર 24 પરમાત્માના યક્ષ કોણ, 24 પરમાત્માના માતા પિતા કોણ, 24 પરમાત્માનું સમવસરણનું માપ કેટલું, એ બધું માપ સાથે લખાણ છે. એટલે એના બધા પાના મેં પણ આની અંદર ખાસ મૂક્યા છે તમારા બધાના નોલેજ માટે. એટલે આપણને પણ ખ્યાલ આવે કે આ જે 24 પરમાત્માની અવગાહના કઈ રીતે ઘટે છે. જે હું કહું છું ને, 3 ગાઉની કાયામાંથી જ્યારે આપણે છેલ્લા 7 ફૂટના થઈએ 24માં ભગવાન વખતે, પહેલાં ભગવાન વખતે 3 ગાઉની કાયા, બરાબર, અને અંતિમ પરમાત્મા વખતે 7 હાથની કાયા. તો સમવસરણ બી નાનું હોવું જોઈએ કે નહીં? તો સમવસરણ પણ નાનું. દરેક ભગવાનના વખતના સમવસરણનું માપ જુદું. દરેક ભગવાનના વખતના દેવોના જે આવે સમવસરણમાં આવીને બિરાજમાન થાય, એ મનુષ્યોના, દેવોની, બધાની એના તીગડાનું માપ, એ બધું જ તમને 24 ભગવાન વખતના તીગડાનું માપ બધું એની અંદર ડિટેલમાં મળી જશે.
તો એમાં આ બધી વિગતો બધી ભેગી કરીને મૂકી છે કે તમને એક જ પુસ્તકમાં આજે કઈ રીતે કાળમાં કઈ રીતે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ઘટે છે અને વધે છે એનું તમને પ્રૂફ સાથે સમજાઈ જશે. બરાબર? એટલે એ બધા બી પાઠ એમાં આવશે. એટલે આ બધું સંકલન કંઈ બહાર કોઈ ચોપડીમાં મળવાનું નથી, ફોટા બી તમને મળવાના નથી. હા, તો એના માટે છે. એટલે કોઈને તમને શું, કોઈ બીજાને પણ જો કોઈને આ વસ્તુ જાણવી હોય ને એને જોઈતું હોય તો આપણે એને પણ આ જ રીતે કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ, એને જે કોસ્ટ થશે એ કોસ્ટ પ્રમાણે આપણે એને બુક અવેલેબલ કરી આપશું. એટલે કોઈને જોઈતી હોય ને કોઈ તમને એમ લાગે કે તમારા આ ઇન્ટરેસ્ટવાળી વ્યક્તિ છે ને એને આમાં ભણવું છે તો ખાસ એને પણ જણાવજો. ઓકે, બરાબર? હા હા, ચાલો તો બસ હવે બનવા આપી દીધી છે. જેમ જેમ લિસ્ટ આવશે મારી પાસે, બુક થઈને આવશે, એમ બધાના એડ્રેસ આવ્યા છે એમ એમ હું મોકલી આપીશ. હા, અને મોકલીશ પછી તમને કહીશ કે એનું શું કોસ્ટ, એનો કુરિયરનો શું કોસ્ટ છે ને બુકની. બુક એને મને કીધા છે એ પ્રમાણે લગભગ 1500 આજુબાજુ થાય છે. અને બીજું આ પંચાંગ બી મૂકીશ એમાં એક, અત્યારના જે નવા પંચાંગ છે એની કોપી પણ મૂકી દઈશ એક. એટલે એ બધી વસ્તુ સાથે જે જે તમને મને પહોંચાડવી છે બધી વસ્તુ હું તમને પહોંચાડી દઈશ. બરાબર? હા, ચાલો. જય જિનેન્દ્ર.